जय गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से आज आपके पास जो सत्संग पहुंच रहे हैं, गुरु जी का कड़ा आदेश है, आप सत्संग को पूरा सुने और अपने कष्ट कटवा लें। गुरु जी की गाइडेंस में आपके पास ये सत्संग पहुंच रहे हैं। जय गुरु जी। गुरु जी चाहते हैं कि आप सत्संग को ज़रूर सुनें और आगे संगत परिवार के साथ भी शेयर ज़रूर करें। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से बोल रही हूँ। गुरु जी आपके चरणों में नतमस्तक हूँ और बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ। करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ गुरु का। मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करके मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना और अपनी संगत में मुझे बनाए रखना। शुक्राना सुमन आंटी जी, आपका बारंबार शुक्राना। बहुत 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 धन्यवाद कि आप मेरे हर सत्संग को गुरु जी के चरणों में रखती हैं और उनको शेयर करती हैं और साथ ही सारी संगत के समक्ष रखकर मुझे और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करवाती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत दिनों से मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। शुक्राना कर, नहीं तो आगे बहुत खतरा है, बहुत भयंकर मुसीबत में फंस जाएगी। बहुत डर लग रहा था मैसेज पढ़कर और एक तरफ से तसल्ली भी हो रही थी कि गुरु जी आपके होते हुए किस भयंकर खतरे से डरूं मैं, किस समस्या से डरूं मैं। आप हो ना, आपने हाथ पकड़ा हुआ है, जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। और हमेशा की तरह मैंने तो आपसे हमेशा यही मांगा है कि गुरुजी वही देना जो मेरे और मेरे परिवार के हित में हो। तो आप जो भी करोगे वो मेरे हित में ही करोगे, मेरे परिवार के हित में ही करोगे। अच्छा करो या बुरा करो गुरुपा, मैंने तो अपनी बागडोर आपके हाथों में दे दी है गुरुपा। गुरुपा मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। सुमन आंटी, मैं आपको एक चमत्कार बताती हूँ जो गुरुजी ने अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ किया। सुमन आंटी जी, मैं आपके पास एक वीडियो भी भेजूंगी, आप उस वीडियो में देखना। जिस अंकल ने सिर पे कपड़ा, मतलब परना बोलते हैं हमारे पंजाबी में, तो रखा हुआ है, तो वो वाले मेरे अंकल जी हैं। और आपको वो वीडियो देखना और आप खुद बताना कि देखो कितना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया हमारे साथ। तो हुआ ऐसा कि मेरे अंकल जी के एक दोस्त हैं, वो ज्वेलर्स हैं और वो ब्रह्म कुमार हैं। तो पूरी तरह से वो ब्रह्म कुमार आश्रम को समर्पित हैं, वो भी उनकी वाइफ भी। और तो वो दोनों जैसे ब्रह्म कुमार हैं तो काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, ज्वेलर्स भी हैं। तो डेली वो अपनी दुकान पर मेरे हस्बैंड अंकल को बुलाते हैं कि यार फ्री हो गया तो आजा, मेरा मन नहीं लग रहा। तो डेली मेरे हस्बैंड अंकल उनकी दुकान पे जब भी अपने काम से फ्री होते हैं तो उनकी दुकान पे जाके बैठ जाते हैं। और उनको भी कोई काम होता है तो वो अपनी पूरी तिजोरी मेरे हस्बैंड अंकल के हवाले ही छोड़ जाते हैं, पूरी दुकान उनके हवाले छोड़ जाते हैं। सारे उनके जो कारीगर हैं वो भी सब उन्हीं मेरे हस्बैंड अंकल और उन अंकल को ये समझते हैं कि पार्टनर है, जबकि हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं है। सिर्फ एक दोस्ती के नाते ही उनकी दुकान पे जाते हैं और एक ईमानदारी की तरह ही उनका सारे सामान का ध्यान रखना और थोड़ी देर वहाँ बैठना, अगर ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना, बस इतना ही उनके साथ है। लेकिन दिल से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है दोनों में। अगर 2 दिन भी दोनों एक दूसरे को नहीं देखते तो ऐसे लगता है कि पता नहीं आज हमने क्या काम नहीं किया, आज क्यों नहीं मिले। बहुत बेचैन हो जाते हैं दोनों ये एक दूसरे को देखे बिना। और कई कई बार तो मैं हंसी में बोल भी देती हूँ कि भैया आप इनके दोस्त नहीं हो, मेरी सौतन हो। और अब मेरे को इतना टाइम नहीं देते ये जितना आपके पास बैठते हैं। आपके यहाँ आने के लिए तो इनको इतनी तड़प लगी रहती है कि जाऊँ, वो बैठा होगा, उसके फ़ोन आ रहे हैं, मुझे बुला रहा है, जाता हूँ, अभी आता हूँ, उसकी दुकान पे एक बार चक्कर लगाया हूँ, आज सुबह से गया नहीं हूँ। तो मतलब आपके लिए ज़्यादा तड़पते हैं, तो आप मेरी सौतन हो। तो वो भी हंसते हैं कि मैं तेरी सौतन नहीं हूँ, तू मेरी सौतन है। तूने भाई को छीन लिया मेरे को। हम दोनों तो भाई, ऐसे दोस्त तो क्या, हम तो दोनों भाई हैं। और तुम बीच में लेडीज़ आ गई हो ना, तुम लोगों ने हमारे बीच में टाइम कम कर दिया। अब उसको मेरी दुकान पे आता पीछे, पहले उसको घर की लग जाती है कि घर जाऊँ, घर पे वो अकेली है, घर देखता हूँ यार, कोई काम हो तो, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, ऐसे बहाने बनाता है। तो ऐसे मजाक चलता रहता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ बैठे हुए थे उनकी दुकान पे। तो वो भी जो ज्वेलर्स अंकल हैं वो भी मेरे हस्बैंड के साथ गद्दी पे ही बैठे हुए थे।
तो मेरे हस्बैंड अंकल फ़ोन पे बात कर रहे थे और वो उनकी गोदी में सिर, उनके कंधे पे सिर रख कर के लेटे हुए थे, जो ज्वेलर्स अंकल हैं। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसे लेटे हुए थे और 2 कारीगर भी उनके साथ में बैठे हुए थे। एक सामने बैठा हुआ था और एक बगल में बैठा हुआ था। और दोनों मेरे हस्बैंड अंकल फ़ोन पे बात कर रहे थे, अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे थे। वो तो जैसे बात कर रहे थे तो एकदम से छत के ऊपर से टाइलें, जो छत पे टाइल लगी हुई होती हैं, वो टाइलें आकर के और मेरे हस्बैंड अंकल और उन ज्वेलर्स अंकल के ऊपर आके बहुत तेज गिरती हैं। पूरा का पूरा बाजार इकट्ठा हो जाता है कि शायद कोई अंदर लूट हुई है। भाई इनकी दुकान ज्वेलर्स की है, तो यहाँ से बड़ी तेज आवाज़ आई है, या तो कोई एसी फटा है इनके यहाँ पे, या कोई लूट हुई है, या कोई गोलीबारी हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो सारा बाजार इकट्ठा हो जाता है और मेरे हस्बैंड अंकल और वो जो ज्वेलर्स अंकल हैं, वो दोनों के दोनों ऐसे देखते हैं कि ये हुआ क्या है। हम तो ठीक ठाक बैठे थे और सारी की सारी जो टाइलें आके गिरती हैं, वो मेरे हस्बैंड अंकल के सिर पे और उनके ऊपर, जो ज्वेलर्स अंकल है उनके ऊपर आकर के गिरती है। और भगवान का, मेरे श्री गुरु महाराज का, मेरे भोलेनाथ का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि उनके ऊपर ये सब कुछ, इतनी टाइलें गिरी और सारा बाजार इकट्ठा हो गया और उनको एक खरोंच तक भी नहीं आई। और जबकि मेरे हस्बैंड का सिर बहुत सॉफ्ट है, जैसे एक बच्चे का सिर होता है ना, उसकी तालू वाली जगह होती है जो बच्चे के सिर की बहुत सॉफ्ट होती है, हाथ लगाने पे दबती है, ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल के सिर की जो तालू वाली जगह है, उस पर अगर हम हाथ लगाते हैं ना तो वो दबती है। और साइड में भी थोड़ा सा उनका ऐसा मुझे लगता है जैसे दबता है, क्योंकि मैं जब भी उनको, वो मुझे बोलते हैं कि यार मेरे सिर में दर्द है, थोड़ा सा तेल लगा दो, या वैसे मुझे बोलते हैं यार थोड़ी सी तेल लगा दो, मसाज कर दो, तो मैं लगाती हूँ। तो मुझे लगता है कि इनके सिर में ना यहाँ पे कुछ पिलपिला टाइप में है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है। तो मैं जैसे उनको तेल लगाती हूँ, थपकी करती हूँ, मसाज करती हूँ, तो बोलते यार थोड़ा धीरे कर, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरा सिर इतना मजबूत नहीं है कि तू थपकियाँ लगाती है और वो मेरे को ना हेडेक कर देता है, तो तू बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मुझे तेल लगाया कर। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है, तो उन इतनी टाइलें गिरने के बाद भी उनका ना तो सिर में कोई खरोंच आई ना कुछ। और जबकि वो घर पे आए तो उन्होंने मुझे नॉर्मली ऐसे ही बताया कि सोनू आज ऐसे ऐसे हो गया, मैं वहाँ बैठा था तो एकदम से ऊपर बड़ी तेज टाइलें आके गिरी। मैंने कहा आपको लगी तो नहीं? कह रहे नहीं, मैंने सिर पे परना रखा हुआ था ना, उससे बचाव हो गया। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा सिर पे परना था, मामूली सा एक कॉटन का कपड़ा था, ना कि कोई हेलमेट था कि आपको लगी नहीं। आपको मैं तेल लगाती हूँ, थपकी से लगाती हूँ तेल लगाते टाइम, तो आप बोलते हो कि मेरे सिर में हल्के से होकरा करो, इतनी टाइलें आपके ऊपर गिरी, आपको कुछ नहीं हुआ? ऐसे ही बोल रहे हो। कह रहे नहीं यार सच में ही। और जब कुछ दिनों के बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, जो मेरे हस्बैंड अंकल की बहन है, तो वो आई हुई थी एकादशी वाले दिन, बड़ी एकादशी वाले दिन। तो उसने बोला कि भाभी आपको पता है कि भैया के ऊपर ऐसे ऐसे टाइलें गिर गई थी? मैंने कहा हाँ, इन्होंने बताया था। कह रही फिर आपने कुछ भैया के हाथ से दान वान करवाया, कुछ लगवाया? मैं तो 2 दिन तक रोती रही देख के। मैंने कहा देख के कहाँ, तूने कहाँ से देख लिया? तो बोली कि ना मेरे पास ज्वेलर्स भैया है ना, जो उन्होंने वो सीसीटीवी की फुटेज भेजी थी मेरे पास कि बहन जी देखो हम तो कैसे दोनों भाई बच गए, हमारे ऊपर तो इतना बड़ा हादसा था, तो ये तो कोई शिव बाबा की कृपा थी कि हमारा बचाव हो गया, वरना हमारा सिर फटने से तो कोई बचा नहीं सकता था हमें, कुछ बड़ा ही हादसा होना था। तो जैसे ही मतलब उन्होंने मुझे दिखाई वो सीसीटीवी फुटेज, तो मैंने देख के एकदम चीख निकल गई। और मैंने इनको बोला कि आपने तो मुझे नहीं बताया था, 15 दिन हो गए इस बात को, आपने तो बोला कि ऐसे बस ऊपर से टाइलें आके गिरी और बचाव हो गया, कुछ नहीं हुआ, आपने ऐसा कुछ तो बताया नहीं, ना वीडियो भेजी। कह रहे तेरे पास ये वीडियो कहाँ से आई? मैंने कहा भैया ने ना दीदी के पास भेजी है, तो उन्होंने मुझे अभी दिखाई है ये वीडियो। तो कह रहे कि पागल है, ऐसे ही भेज दिया, जब कुछ वही नहीं है तो बिना मतलब किसी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही उसने फुटेज भेज दिया, पागल है वो तो आप आंटी आप खुद देखो कि इतनी ऊपर से जो छत के जो मतलब पीओपी के वहाँ जो टाइलें होती है, वो टाइलें आकर के ऊपर से गिरी हैं। और टाइल कितनी मजबूत होती है, उसका कोना भी चुभ जाता है तो खून निकल आता है, और इतनी ज़ोर से वो टाइलें गिरी हैं। आप खुद वीडियो देखोगे ना तो आप खुद भी या तो चीख उठोगे, या तो एकदम से दहल जाओगे, या फिर कहोगे वाह वाह गुरुजी वाह, क्या शुक्राना करूं आपका, क्या चमत्कार किया है आपने कि इतना बड़ा संकट और आपने बिना किसी खरोंच आए ऐसे दूर कर दिया गुरुबा। मैं जितना शुक्राना करूं ना मैं उतना कम है गुरुबा। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुबा। बहुत दिनों से सोच रही थी शुक्राना करूं शुक्राना करूं शुक्राना करूं, लेकिन डैडी जी घर में होते थे तो कर नहीं पाती थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ हरियाणा में, तो इतना ज़बरदस्त प्रकोप है गर्मी का कि सुबह सुबह ही 38 और 40 टेम्परेचर होता है, और इतनी बुरी हालत होती है कि पंखे और कूलर के आगे भी पसीने बंद नहीं होते।
तो बहुत परेशान हो रही थी। रोज़ गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे को पकी पकाई मिल रही है तो तुझे कदर नहीं है। मेरे और जो संगत है वो तरसती है, मेरी एक एक सिचुएशन को वो समझती है। मैं जो भी उनको बोलता हूँ वो जी जान से उनको करने को लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तू इतनी लापरवाह है कि तू बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। गुरुपा आप मेरे सामने बैठे हो, ऐसे ही बोला था ना आपने, ऐसे ही मैसेज भेजे थे ना। गुरुपा आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या करूँ। आज भी आपका मैसेज आया है कि आज अगर तू शुक्राना नहीं करेगी तो तेरे पास सिर्फ 1:30 तक का टाइम है। अगर तू शुक्राना करती है तो ठीक है, नहीं तो तू बहुत बड़े खतरे में फंस जाएगी। फिर मुझे मत कहियो कि गुरुजी आपने मुझे संभाला नहीं। सॉरी गुरुजी, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, नाक रगड़ के सॉरी गुरुपा, मेरे से गलती हो गई। बस अभी तो आपने डैडी को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा है, चाहे वो अपनी मम्मा से ही मिलने के लिए गए हैं। ऐसे आप भेज नहीं सकते क्या? आपको जब भी मुझसे शुक्राना करवाना हो ना, चाहे 10 मिनट के लिए डैडी को घर से बाहर भेज दिया करो और मुझे अलर्ट कर दिया करो कि अब तू तैयार हो जा, फटाफट शुक्राना कर ले, तेरे डैडी जी को मैंने बाहर भेज दिया, जल्दी से शुक्राना कर। और मैं फट से आपका शुक्राना कर दूंगी गुरुपा। आपकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकती ना गुरुपा मैं, ना आपकी मर्जी के बिना कुछ भी होता है। मुस्कुरा रहे हो, मजे ले रहे हो, यहाँ मेरी जान निकल जाती है आपके मैसेज सुन सुन के। आपके जो आपके मैसेज आते हैं और उनको देख के उन्होंने एकदम से दिल मुट्ठी में आ जाता है। एकदम डर जाती हूँ मैं कि गुरुपा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो सब कुछ जानते हो। और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, मजे ले रहे हो, हंस रहे हो। कोई बात नहीं गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, नादान हूँ, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। सच में संगत जी, आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है इतनी सारी टाइल्स गिरने के बाद। और ये सब कुछ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, सच में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार को तो मुझे झटका ही लग गया, क्योंकि मैं आपकी पहले मैंने वीडियो देखी, उसके बाद मेरी समझ में इतना नहीं आ पाया था। जब मैंने आपकी ऑडियो सुनी और तब मैंने फिर इसको दोबारा रिपीट करके देखा, तब मैंने देखा कि ये क्या सच में करिश्मा है, मिरेकल है, चमत्कार है ये। सच में गुरुजी ने बचा लिया, बहुत बड़ी रक्षा हुई है संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिविटी इकट्ठी करते चलो। नेगेटिविटी तो भाई बहुत बुरी तरह से अपने आप ही आ जाती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। मैं तो खुद हिल गई सच में। अभी आप देखो ना क्या क्या हादसे हो रहे हैं। अभी आपने उसका सुना होगा, करिश्मा कपूर के हस्बैंड का, कैसे उसका एकदम से 52 साल का था वो, है ना, 52 ईयर्स का, और कैसे उसके एकदम से हार्ट अटैक आ गया एकदम, क्या मधुमक्खी के चक्कर से पोलो खेलते हुए। तो भाई डर तो आजकल बहुत लगता है। इसलिए भाई जितना ज़्यादा हो सके इंसान को प्रभु भक्ति में ही रहना चाहिए, है ना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, सच में कभी कभी इतने बड़े बड़े मिरेकल हो जाते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये कैसे हो गया, है ना। ये कितना, मतलब देखने में ऐसा लगेगा ये तो असंभव सी चीज़ है, लेकिन हो गया। जहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता वहाँ मैजिक काम करता है, चमत्कार। जादुई तरीके से हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। अविश्वसनीय बात। संगत जी, मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ और काफ़ी सारे सत्संग मेरे पास आते हैं। आज भी बहुत सारे सत्संग आ रखे हैं और गुरु जी के हुक्म से आपके पास ये सत्संग पहुँच रहे हैं। जैसा कि संगत जी आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर बताती हूँ कि जो भी मैसेज आपके पास आते हैं, चाहे वो कहीं से भी आएँ, है ना, अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो, है ना, कितने पॉजिटिव मैसेज आते हैं। चलो कभी एक बता दिया, दो बता दिया, वो समझ में आता है, लेकिन जब आप सत्संग शेयर करते हैं और प्रॉपर केवल 10-12 मैसेज इकट्ठे करके ही उसको सिर्फ बोल के रीड करके यहाँ पर भेज देते हैं, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। हर एक के पास अपनी अलग अलग ब्लेसिंग्स गुरु जी को जो देनी होती है वो गुरु जी सबके पास पहुँचाते हैं, है ना। और गुरु जी कष्ट काटने के लिए सत्संग को सुनवाते हैं, ताकि जब कष्ट कट जाएंगे तो अपने आप ग्रोथ शुरू हो जाएगी लाइफ में, चमत्कार ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। इस बात को मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप अपने गमलों में देखिए,
कभी कहीं कोई गमला, जैसे आपने कोई पौधा उगाया हो, गेंदे का फूल उगाया हो या गुलाब का उगाया हो, कोई भी फूल आपने उगाया हो, फल उगाया हो, कोई भी जो हम घर में उगाते हैं, है ना। अब देखिए उस पौधे को उगाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होती है ना। खाद पानी सब कुछ देना होता है ताकि उसमें फ्रूट आएँ, है ना, फूल आएँ, फल आएँ। लेकिन उसमें जब वो खरपतवार साइडों में आ जाती है तो फिर वो क्या होता है, वो उसकी ग्रोथ को धीमा कर देती है। जब वो धीमी हो जाती है तो फिर वो फूल फल कुछ भी हो उस स्पीड से नहीं आते। कभी कभी तो पूरी तरह पौधा सूख भी जाता है। तो ज़रूरी क्या है कि वो खरपतवार जो भी है, घास, उसको हटा दिया जाए टाइम टू टाइम। 15-20 दिन में उसकी सफाई करते चलो। तो संगत जी सेम हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी इकट्ठी होती है तो गुरुजी वो सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं, है ना। हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द कितनी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, लेकिन जितना ज़्यादा आप सत्संग सुनते हैं, और सत्संग हमें केवल अपने लिए नहीं सुनने होते, हमें अपने परिवारजनों के रक्षा के लिए भी सुनने होते हैं ताकि उनके ऊपर कोई कष्ट ना आए, है ना। और हमें आगे अपने फ्यूचर के लिए भी सुनने होते हैं। संगत जी जो बीत गया उसे हम नहीं ला सकते उस वक्त को, लेकिन जो आगे हमारे पास समय है उसे हम बहुत खुशहाल बना सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कर्म कटवाओ, कर्म कटवाओ, कर्म कटवाओ। देखिए संगत जी इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ, गुरुजी के हुक्म से गुरुजी बुलवा रहे हैं कि आप सत्संग को ध्यान से सुनिए। ये आपकी एक परीक्षा भी है ना, धैर्य की परीक्षा, कि हाँ आपके पास कितना धैर्य है, आप यहाँ पे कितना टिक सकते हैं, अपने आप में कितना सब्र है। आप सत्संग सुनिए, और यहाँ पर जब आपको कुछ भी सत्संग शेयर करना है तो आप उसको पहले अपने पास कॉपी में लिख लीजिए, है ना। क्योंकि कभी होता है कि हम ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे और नहीं याद आ रहा है कि हमें क्या बोलना है, तो आप पढ़ के अपना बताएं कि ये मेरा सत्संग है ना। असंभव को गुरुजी कैसे संभव बना देते हैं। जो भी आपकी ब्लेसिंग है, गुरुजी को आप अनुभव किस प्रकार कर रहे हैं, वो अनुभूति आपको यहाँ पे शेयर करनी है, ना कि जो आपके पास संदेशे पहुँच रहे हैं ब्लेसिंग वाले, वो आपको यहाँ पे, वो अगर आप शेयर करें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका ही नुकसान है संगत जी। क्योंकि अगर आप वो ब्लेसिंग्स, जैसे कि गुरुजी ने आपके लिए ये कहा कि आपके घर में नोटों की वर्षा होने वाली है, ऐसा कोई मैसेज आपके पास आया है ना, जिसमें ये आया कि शेयर करो, चलो वो आपने शेयर करा वो भी समझ में आता है, लेकिन अननेसेसरी आप वो मैसेज या और उसकी तरह के 5-7 मैसेज और इकट्ठे करके उसको आप शुक्राना सत्संग बना के शेयर करें, वो नहीं करना है। उसको आप समझिए ताकि आपकी ब्लेसिंग्स जल्दी से आपके ऊपर जो आने वाली है वो आसानी से आए, है ना, उसमें कोई रुकावट व्यवधान ना आ पाए, इसलिए कहते हैं। और संगत जी आज मैं आपके साथ एक चमत्कारी सत्संग जो सबसे पहले आपके पास पहुंच रहा है, आंटी ने शेयर किया है, और सच में आप देखिए उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी भेजा है। मैं खुद शॉक्ड रह गई कि सच में गुरुजी ने कैसे रक्षा की है, इतने बड़े हादसे को गुरुजी ने कैसे टाल दिया कि कुछ भी नहीं हुआ, और नहीं तो देखिए कुछ भी हो सकता था। मैं खुद हैरान हूँ, आपके साथ में वो शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और गुरुजी कैसे रक्षा करते हैं। और सत्संग सुनते रहिए संगत जी, सच में कष्ट कटवाते रहिए। बहुत बड़ी बात है कि आपके पास यहाँ पे ब्लेसिंग पहुँच रही है। गुरुजी ने मुझे जो ये माध्यम दिया है आप सबके साथ कनेक्ट करने का, बहुत कृपा है गुरुजी की, उन्होंने मुझे जरिया दिया है। मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग गुरुजी के चरणों में रखूँ, है ना। लेकिन आज कुछ सत्संग मैं रोक रही हूँ जिसमें केवल और केवल मैसेज हैं, ऐसे सत्संग मैं आज नहीं शेयर कर रही हूँ, है ना। कोशिश करूँगी कि सत्संग का टाइमिंग थोड़ा सा शॉर्ट हो। इम्पॉर्टेंट जो सत्संग हो संगत जी आप वो मुझे भेजिए, है ना, ताकि सबका टाइम बचे। कोशिश करूँगी कि वो वाले सत्संग जो जिसमें बहुत सारे सिर्फ मैसेज 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 और ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग्स को आप पर्सनल रखिए। आपका जो कार्य गुरुजी ने बना दिया है वो आप शेयर कीजिए। आपकी कोई बीमारी गुरुजी ने काट दी है वो शेयर कीजिए। आप मतलब कुछ भी चीज़ इस तरह से, मतलब जिससे दूसरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, दूसरे के लिए यूज़फुल होता है, वो वाले सत्संग आप यहाँ पे
शेयर कीजिए, है ना संगत जी। और देखिए गुरु जी कैसे करते हैं चमत्कार, और जीवन में आपके आएगी बहार। गुरु जी हैं तो सब कुछ है। और एक इतना ज़्यादा गुरु जी ने आत्मविश्वास बढ़ा दिया है संगत परिवार का कि अब गुरु जी हैं तो संभाल लेंगे। लेकिन गुरु जी कहते हैं केवल गुरु जी को मत मानो, गुरु जी की बातों को भी मानो। गुरु जी का सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप सत्संग सुने, है ना। जय गुरु जी। और गुरु जी की लाडली बेटियों के लिए गुरु जी का बहुत प्यारा सा संदेशा है कि गुरु जी आप सबसे कहते हैं कि बेटी ध्यान से सुन, जद कोई गल चाहे वड्डी तो वड्डी होए और किन्नाई परेशान कर रही हो, मेरे उत्ते सौंप दई। फिर कही गुरु जी हुन तुसी इस परेशानी तो बाहर कढ़ना है, हुन तुसी सब देखना है, फिर तुहाडा काम खत्म सोचन दा, फिर मैं सब बात याद भी दिलावांगा और सारा हिसाब खुद ही रखांगा। महापुरुषां दी उड़ान वड्डी लंबी होंदी है, जिथे तुहाडी सोच खत्म होंदी है वहाँ से साडी शुरू होंदी है। कल्याण किता। बस तुम सत्संग सुनो और अपने चंगे कर्म करते रहो। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी और ऑटोमेटिकली सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। संगत जी सब कुछ सच में ऑटोमेटिकली ही अच्छा होता है। आप बस सत्संग सुने, सत्संग सुन सुन के ही गुरु जी कर्म कटवा देते हैं। संगत जी इतनी दूर दूर से सत्संग आते हैं यहाँ पर, और आप सबके साथ जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ वो गुरु जी के द्वारा चुने गए होते हैं। संगत जी गुरु जी कहते हैं तुम नहीं जानते कि कौन सी संगत की कितनी कमाई है। नहीं जानते, है ना, कि कितनी कमाई का मतलब है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा है। जब आप उस ऊर्जा को सुन लेते हैं, केवल सुनना ही काफ़ी होता है संगत जी। जब आप सुनते हैं तो धीरे धीरे सुनते सुनते फिर आप समझने लगते हैं। गुरु जी कहते हैं सुनो, समझो, मनन करो और फिर उसको अप्लाई भी तो करना है ना, मानना भी है। गुरु जी को मानो भी और गुरु जी की बातों को मानो, है ना। गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मानो, बस मेरे को मानो। मेरा शुक्राना जितना करोगे, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। और आपका कोई सत्संग है तो आप भी गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं। अपना सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा करते हुए आपकी जो भी स्टोरी है, जो भी घटना है, उसका वर्णन आप पूरे क्लियर वॉइस में, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर वॉइस में, ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। संगत जी कॉल मत कीजिएगा, है ना, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कॉल मत कीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण किता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिख दीजिएगा कमेंट में जल्दी से शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। सुनते हैं सत्संग आज के गुरु जी के जय सत्संग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं आपकी बेटी संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज शुक्रवार के दिन गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों तक की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का मेरा शुक्राना मेरे बेटे की ओर से है। आज कल रात को मेरा बेटा लेट आया था, तो जिम में से लेट आया तो उसने पता नहीं क्या खा लिया था। तो उसको वो चीटी वाला कुछ खाते हैं तो पूरे बदन में अपने को निकलता है ना, पूरा जैसे वैसे पूरी बदन में उसको खुजली आ रही थी और पूरी बदन में ऐसे रैशेस पूरा निकल रहा था। तो मैं इतनी घबरा गई, मेरा बेटा एकदम रोए जा रहा, वो टेंशन में आ गया, मैं इतनी टेंशन में आ गई। लेकिन मैंने मेरे गुरुपा के पास अरदास की, रात को 2-2:30 बजे थे। गुरुपा के पास ही अरदास करके मेरे गुरुपा का चंदन तिलक लगाया, उसे जल प्रसाद पिलाया, तो थोड़ा उसको रिलैक्स हुआ। लेकिन फिर से उसको ये हो रहा था, तो हम लोग जेजे हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ से उन लोग ने मेडिसिन दी सिर्फ लिख के, तो सेट्राजिन मेडिसिन थी वो खाई और फिर वापस घर पे आए और फिर से गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका उसको लगाया। उसके सर पे मैंने हाथ रख के गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप किया और फिर वो सो गया।
तो शुक्राना है गुरुपा। और तभी मुझे अमृत वेले में गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने पे ले लिया। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। आप सदा अब मेरे पति अंकल के, मेरे बच्चों के जो भी कष्ट है आप पे लेके उसमें सेव कर देते हो। शुक्राना गुरुपा। जब तक आप हो तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। शुक्राना शुक्राना। आज शुक्रवार के दिन थे, दिल से आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम ही है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटम कोट शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय कुलदेवी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय सरस्वती माँ, जय अन्नपूर्णा माँ। जितने भी इस पृथ्वी पर देवियाँ हैं, सब माताओं, माता रानियों की जय जयकार हो। शुक्राना माता रानियों आप सबका। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना माँ, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, दुश्मनों से हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी कालका माँ, मेरी कुलदेवी माँ, आपकी जय हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस पृथ्वी पर जितने भी देवता हैं सबको शुक्राना, सबको कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। और शुक्राना सबका, सबकी जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं, बस पूछो मत ना। छोटी छोटी ज़रूरतों का हमारा ख्याल रखते हैं। और इतनी गर्मी पड़ रही है संगत जी, इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। एक हफ्ता पहले पता नहीं, गुरु जी को पता था कि मेरे बच्चे गर्मी में मरने से पहले ही मैं एसी लगवा दूँ इनके लिए। मेरे गुरु जी ने हमारे घर में एसी लगवा दिया है। तो पुराना लेकिन बढ़िया चीज़ है, ऐसी चीज़ ना है लोकल, लेकिन अच्छी चीज़ है। मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता था मैं बहुत ज़्यादा गर्मी गिरने वाली है और मेरे बच्चे गर्मी में ना मरे। अपने बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुजी ने कहा कि पुत्र मैं तेरे से नाराज़ हूँ, अब तू मनाएगी, कैसे मनाएगी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपके चरणों में लौट लौट के मनाऊँगी मैं तो अपने गुरुजी। आपके चरण धो धो को पीऊँगी। मेरे प्यारे गुरुजी, आप नाराज़ ही नहीं हो सकते अपनी बच्ची से। आपकी बच्ची इतनी ख़राब ना है कि आप नाराज़ हो गए अपनी बच्ची से। गुरुजी, अगर कोई मेरे से कोई गलती, भूल चूक, कोई मेरे से गुनाह हुआ है तो मुझे माफ़ करो गुरुजी। देवी माँ, मुझे माफ़ करो आप भी। पूर्वज, मुझे माफ़ करो आप भी। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो क्षमा करो अपनी बच्ची को। ये बच्ची आपसे क्षमा मांगती है और आपका तहे दिल से शुक्राना करती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए, हर पल मेरे परिवार की मेरी रक्षा करने के लिए, और हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए, हर पल हमारे साथ आने जाने के लिए शुक्राना शुक्राना। सभी देवी देवताओं का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ तो एक अदृश्य शक्ति हमेशा ऐसी रहती है। मैं कहीं भी किसी भी विपदा में फंस जाऊँ, मैं वहीं से बच के आ जाती हूँ। अदृश्य शक्ति आज से नहीं, जब से शुरू से ही, बचपन से ही मेरे साथ अदृश्य शक्ति है। शायद वो मेरे भोलेनाथ बाबा की ही है जो मुझे हर विपदा से बचाती है। बचपन से लेकर अब तक, मेरी 50+ उम्र हो गई है, अब तक मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है। वो मेरे बाबा जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे महाशिव बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इतने अच्छे अच्छे वो मैसेज देते हैं। गुरु जी कहते हैं पुत्र मिठाई मंगवा ला। मेरे घर में आज बहुत बड़ा कष्ट आया था, बहुत बड़ा कष्ट डाला था दुश्मनों ने, शत्रुओं ने, मतलब ब्लैक मैजिक करके बहुत बड़ा कष्ट डाला था। मेरे गुरुजी ने मैसेज में बताया पुत्र बहुत बड़ा कष्ट था तेरे बच्चों पे और तेरे पे, जो मैंने जहर की गुठली बना के और उसे पी लिया। मेरे गुरुजी, आप नहीं जानते अपने बच्चों को बचा के आपने कितना बड़ा पुण्य धर्म करा है, अपने बच्चों की जान बचा के। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी को इतनी तकलीफ देने के वालों, तुम्हारा देखना क्या अंत होएगा, तुम्हें भोगना तो जरूर पड़ेगा। जो मेरे गुरुजी हमें बचा के अपने ऊपर सारे कष्ट ले रहे हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं बुरा करने वालों। अपने बच्चों को देखो और संभल जाओ, और नहीं तुम्हें पानी भी दूसरे ही पिलाएंगे। मेरे गुरुजी का यही कहना।
क्योंकि संगत जी मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं किसी के बच्चे का बुरा नहीं सोचती, ना मैं किसी का बुरा करती, ना मैंने कभी ब्लैक मैजिक देखा, ना कभी सुना। इस गांव में ही आके ब्लैक मैजिक कैसा होता है क्या होता है, किसी ने जैसे किसी की कोख बंधवा दी, किसी का घर बंधवा दिया, किसी का रोजगार बंधवा दिया, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करवा दिया, पति पत्नी वाला करवा दिया। यही काम है इन अड़ोसी पड़ोसियों का। मेरे आसपास इधर ऐसे ही रहते हैं लोग। और मुझसे तो संगत जी इतना जलते हैं, इतना जलते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं। शायद छोटी सी नौकरी भगवान ने मेरी लगवा दी, इसीलिए ज़्यादा जलते हैं। कहीं से हमारे बाद आई है और इसे आते ही नौकरी मिल गई। देखो संगत जी, वो मेरा कर्म रहा होगा, कोई अच्छा कर्म। जैसे मेरे को मालिक ने छोटी सी नौकरी मेरी गोद में डाल दी। मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतने जलते हैं, मैं बाहर भी बैठ जाऊँ ना तो मेरी परछाई से भी जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं। मैं नहीं जलती उनसे, मैं जब भी उनसे राम राम कर लेती हूँ, कहती हूँ मैं राम राम जी, सबसे राम राम कह के मैं निकल जाती हूँ। लेकिन वो लोग पेट में कतर नहीं रखते हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा पीठ पीछे मेरी बहुत बुराइयाँ करते हैं, मेरे बच्चों की मेरी खूब बदनामी करते हैं। करो बदनामी, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरे तो कर्म कट रहे हैं तुम्हारी बदनामी से। करो, जितने में तुम बदनामी करोगे मेरे कर्म कटेंगे, उतना ही गुरुजी मुझे ऊपर उठाएंगे। गुरुजी ने कहा है मेरे से, पुत्र तू चिंता ना क्या कर, जो तेरे बारे में जो कुछ भी बोल रहा है मैं सब सुन रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। समय आने पर इनका जवाब मैं खुद दूंगा, तू कुछ नहीं बोलेगी इनसे। मैं तो इनसे गुरुजी, मेरे गुरुजी आपने तो इतना अच्छा दिमाग कर दिया मेरा। मैं तो इनसे पहले इतनी लड़ती थी, बहुत ज़्यादा लड़ती थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि ये लोग मुझे छेड़ते थे, जान जान के छेड़ते थे। फिर मैं बोलती थी, फिर मैं लड़ती सारे चिपट जाते थे मेरे। अब जब से मेरे गुरुजी आए ना 1.5 साल से, मेरे घर में इतनी शांति है। इनके मुँह ऐसे बंद कर दिए बाबा ने टेप लगा के बहुत अच्छी तरह से। मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर आपका शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम गीता दास है। आज मैंने पहली बार अपना नाम रिवील किया है, जैसे गुरुपा की कृपा। ओम नमः शिवाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय। शुक्राना गुरुपा। कल भी मैंने अपने शुक्राना सत्संग डाले थे, लेकिन मेरा 2 दिन से बहुत मूड बहुत ही डिफरेंट चल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी थी कि मैं सच में बता रही हूँ संगत जी, मतलब मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो रखी, अब नॉट अपसेट, लेकिन पता नहीं क्यों इतना डिफरेंट मूड चला जा रहा है। पूजा करने के लिए बैठी हूँ, मुझे पता है कि मेरे को प्रे करने के लिए भी उठना है, लेकिन उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर खाना भी बनाया, मतलब खाना भी जैसे, क्योंकि इनसे थोड़ा कहासुनी हो जाती है तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। और सच बता रही हूँ, घर में अगर गुरुपा का सच में मैसेज मतलब जैसे आया कि अपने घर का ऑरा क्लीन कर, दम घुट रहा है। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ हाथ पकड़ कर सफाई करवा दीजिए। मैं थक गई, जो चीज़ उठाती हूँ मुझे पता नहीं क्या दिमाग ख़राब हो जाता है, वापस रख देती हूँ, या पता नहीं ये सोच के कि बाद में काम आ जाएगा, पता नहीं क्या सोचा ऐसी। लेकिन प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अब हाथ पकड़ कर सफाई करवा दीजिए। मैं थक गई। ऐसा नहीं है कि करने का मन नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों अब काम को लेकर बहुत परेशानी हो रखी है। मैं जानती हूँ आप बहुत मेहर करते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने पहले भी हमेशा अपना वो किया कि शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो भी आप मेहर दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है इनके साथ। तो जो भी चल रहा है, मैं जो भी आपका रहम हो गुरुपा, अब मेहर करिए बस थोड़ा सा भी। कई बार सोचती हूँ कि क्या करूँ, फिर सोचती हूँ एक पॉजिटिविटी आ जाती है, अपने आप ही आती है, और अपने आप तो वो भी हावी भी हो जाती है नेगेटिविटी कई बार। लेकिन मेहर करना गुरुपा, हाथ ना छोड़िएगा। बहुत सत्संग सुनवाए, कल मैं इतनी परेशान हो गई थी, नॉट परेशान, कष्ट इतने आ रहे थे। मैं आप सच मानेंगे, मैं इतनी पजल हो गई थी कि मैं क्या करूँ। मैं सुनती, मैं उसको रोक देती, फिर दूसरा सुनती, फिर दूसरा रोक देती। मेहर करना गुरुपा, बस अपनी मेहर बना दीजिए ना। कर्म देख, मैंने आप कहते हैं ना बस कर्म अच्छे रखो, पूरी कोशिश करते रहते हैं गुरुपा कि कोई ऐसा माड़ा कर्म ना हो, किसी का दिल ना दुखे, ना अपना ही दुखाए। मैं अपना बहुत दिल दुखाती हूँ संगत जी, सच में मैं अपना ये दिल बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का दुखा के ना मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, फेस इतना डल हो चुका है, पता नहीं क्या। और इतने उपाय बताते हैं, इतने उपाय आप बता देते हैं गुरुपा, करने के लिए एक भी नहीं कर पाती हूँ। करने के लिए मन उठता है, फिर पता नहीं क्या हो जाती हूँ। थोड़ा करके कर भी लेती हूँ, लेकिन मैक्सिमम रह जाता है। लेकिन दिल से शुक्राना गुरुपा, जो आप मंत्र जाप करवा रहे हैं। आपने बोला कि 40 दिन का मंत्र जाप स्टार्ट कर, आप बस मेहर करना गुरुपा। मैं
पाठ तो मैं टचवुड मैं सुनती रहती हूँ। आज क्योंकि कल ही मैं किसी आंटी का जैसे शुक्राना सत्संग सुनते हैं, तो मेरा ना जल प्रसाद खत्म होने को आ चुका था, पूरा खत्म ही हो गया है। तो मैंने जो रखा होता उसको मैंने किसी और बॉटल में मिक्स किया, तो आज मैंने उसको जो घर का पानी होता है मैं उससे पूरा भर के गली जोग वाला जो शब्द है मैंने वो चला के रख दिया। ये आए और क्या चला रखा है, बट मेरे को पता भी था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कब चलाऊँ। ये जब नहीं होते हैं तो मैं शुक्राना सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, ये आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अब सुबह के टाइम तो बैठे होते हैं और मेरा मन था, मैं पाठ वगैरह मैंने कर लिया था, तो मैंने ये वाला शब्द चला दिया था। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं सच्ची बताऊँ, मैं कई बार मैं ये मेहर मांगती हूँ कि अब इनका भी मुँह से नाम जाप करवा दीजिए। आज एक आंटी का आया हुआ था कि इतनी खुश थी, पहले वो अंकल भी उनको बहुत वो बोलते थे, फिर पता नहीं कैसे इतना मंत्र जाप, इतना जैसी कृपा हुई कि अब मंत्र जाप हटता ही नहीं है मुँह से। मैं भी ऐसी मेहर मांगती हूँ गुरुपा, मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ। मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर पहले तो अपने सभी गंदे कर्मों की, मतलब बुरे कर्मों की, जो भी मन में विचार विकार आते हैं उनके लिए मैं नतमस्तक होकर नाक रगड़ कर क्षमा मांगती हूँ। अब मेहर करिए गुरुपा। अब कई बार सहन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत धैर्य दे देते हैं और आप ही बचा भी लेते हैं। अब इन पर ऐसी कृपा करिए। क्या है संगत जी, सच में मतलब इनका ना पता नहीं ना क्या किसी ने ऐसा कुछ कर दिया हो। कल जो ट्रेजेडी हुई कितनी कितनी दुखद, मतलब कितना दुखद था, कितना दुखद था। और वो जो एक ही बंदा मतलब जो बचा है वो कितनी मेहर है उस पर। इनका पता नहीं क्या सोच थी, मतलब मानने को जैसे कई बार ना बिलीव ना करना हो, पता तो है कि भगवान है और भगवान तब मर जान, लेकिन पता नहीं कौन सी सोच है। खैर आप ही जाने गुरुपा, अब मेरी हिम्मत तो ख़त्म हो चुकी, मैं तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर प्लीज़ आपसे मेहर कर मांगती हूँ। अब आपका जल प्रसाद तो थोड़ा जो भी है मतलब उसको मिला कर देती हूँ। आज मैंने 2 दिन हो गए चंदन टीका आपके स्वरूप से मतलब वो करके इनके माथे पर लगा रही हूँ। थोड़ी ठंडक, मतलब थोड़ा मन को एक ठहराव, एक कृपा कर दीजिए गुरुपा। और ओम का भी बताया उपाय कि ओम लिखते जाओ, जहाँ पर भी जो भी चीज़ यूज़ करते हैं ना उस पर आप ओम लिखते जाओ। संगत जी सच मानेंगे, मैंने पिलो पे, टॉवल पे, इनके शर्ट पे, सब पे मैं ओम ओम लिखे जा रही हूँ। जो हमारी जिस फिंगर से हम तिलक लगाते हैं, जो भी हो मेहर ज़रूर करिएगा गुरुपा। मैं तो जो शुक्राना सत्संग में सुनती हूँ, जो मैक्सिमम हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। अब इन पर कृपा बनाइए, थोड़ा ठहराव लाएं। अब पता नहीं क्या, मैं तो चाहती हूँ बस जो भी क्या शब्द बोलूँ संगत जी, जो भी गंदगी बोलूँगी मैं तो सच बताऊँ तो मेरे तो मुँह से यही सब निकल रहा है। जो भी गंदगी चल रही थी ना गुरुपा, अब उसको जड़ से मिटाइए। अब देखने के लिए तो नहीं, आपने बहुत ठहराव दे दिया, बहुत ठहराव दे दिया। जो भी अब उसको जड़ से ख़त्म करिए। बस इनकी लाइफ में जो भी गंदगी चल रही थी जड़ से, मतलब पूरा जड़ से ख़त्म कर दीजिए। कामकाज के लिए तो मेरे को कोई कृपा, मैं कोई भी परेशानी नहीं होती हूँ, सच बता रही हूँ आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर बोल रही हूँ गुरुपा, मैं झूठ नहीं। मुझे काम के लिए कभी कभी आता है कि अब शुरू कर दें काम, क्योंकि इधर उधर दिमाग रहेगा तो इधर उधर भागेगा। काम तो बहुत टचवुड मेहनती हैं। अब आप ही कोई काम दे दीजिए जो छोटे मोटे काम आ रहे हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, काम के लिए मतलब लेकिन एक समन्वय तो होता है ना, एक पति पत्नी का। समझ ही नहीं आती कुछ भी। थोड़ी देर मूड ऑफ हुआ, गाली मतलब कुछ भी अब्यूज़िव बोल दिया, थोड़ी बार मूड ठीक हुआ, कुछ भी अच्छा, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ना मैं इधर ना मैं उधर, मैं इतनी परेशान कई बार। फिर भी लेकिन मैं मंत्र जाप करती रहूँ गुरुपा, बस आप मेहर करना, बस हाथ ना छोड़िएगा। बहुत जो शुक्राना सत्संग सुनवाया बच्चे पर कष्ट आने के लिए और भाई पर भी जो कष्ट आने के लिए, उसके लिए रहम मांग, उसके लिए मेहर है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना नहीं, लख लख करोड़ों अरबों खरबों शुक्राना है गुरुपा। बस मेहर बनाए रखेगा, प्लीज़ मेहर बनाए रखेगा। मैं तो कहती हूँ सबके भाइयों बहनों पर, सबके माता पिता पर अपनी मेहर कर दी। जो आपकी साथ संगत है, जिनका आपने हाथ थाम लिया, आप उनका हाथ ना छोड़िएगा। और उन पर मैं तो कहती हूँ बहुत लोगों को जोड़िए, और भी लोगों को जोड़िए इस गुरुपा, ताकि किसी को ऐसे दुख दर्द ना रहे। कितनी 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 परेशानियाँ होती है, देख कर ना दिमाग वो हो जाता है कि कब तो खुशी मिले, कभी तो खुशियाँ आ जाएं। बस अपना साथ बनाए रखेगा, और कुछ नहीं मांगते गुरुपा, अपना साथ बनाए रखेगा। अच्छे कर्मों, सद्बुद्धि सबकी बनी रहे, सबकी सद्बुद्धि बनी रहे गुरुपा। सद्बुद्धि बनी रहेगी तो कोई गलत काम होगा ही नहीं, और ना ही आपको अपने ऊपर हमारा कोई कष्ट लेना होगा गुरुपा। सत्संग के परिवार वालों पर बहुत मेहर करिए गुरुपा। अपने आशीर्वाद छत्र छाया में बनाए रखिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से क्षमा मांगती हूँ जो गलतियाँ हुई हैं, और शुक्राना भी करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तो अनंतम शुक्राना। इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना। जो आंटी ये सत्संग शेयर करें उनको बहुत ब्लेस करिए गुरुपा, और उनके परिवार वालों को भी बहुत 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 ब्लेस करिए। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बात शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, सुमन आंटी जी, आपने पिछले दिन के शुक्रवार का शुक्राना मेरा शेयर किया, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु बाबा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, सुख शांति प्रेम आनंद से आपके पूरे परिवार को भरपूर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु बाबा जी सभी संगत परिवार को भी सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखना, सबकी नेगेटिविटी दूर करना, अच्छी हेल्थ देना, वेल्थ देना। जय गुरु जी। गुरु बाबा जी जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे बाबू। गुरु बाबा जी कल जो इतना बड़ा कष्ट आपकी बच्ची पे आया था, जो बटरफ्लाई ने अपने ऊपर लेके चली गई थी, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा मेरा कष्ट काटने आए थे गुरु बाबा जी। तो गुरु बाबा कल मुझे सारा दिन वीरवार की शाम से लेफ़्ट साइड जो था वो जो आधे सिर में ऊपर से लेके पैर तक जो दर्द होता था हल्का हल्का, अब वो नहीं होता था संगत जी। जब से मैं गुरु बाबा से जुड़ी थी उसके 3-4 महीनों के बाद ये दर्द नहीं होता था। मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन 5-6 महीने हुए हैं, लेकिन संगत जी अब मुझे 1-2 महीने से ये दर्द नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत खुश थी। तो संगत जी जब कल मुझे ये परसों शाम से मुझे ये दर्द हुआ तो मैंने कहा गुरु बाबा जी आज ही बटरफ्लाई अपने ऊपर कौन सा बड़ा कष्ट लेके गई है और अब ये दर्द शुरू हो गया है। तो गुरु बाबा जी इस दर्द को ठीक कीजिए, क्योंकि अब ये सहन नहीं होता है गुरु बाबा जी। शरीर में भी इतनी ताकत नहीं है मेरे बाबू, तो आप इसे ठीक कर दीजिए। तो संगत जी जैसे ही शाम के टाइम दर्द भी हो रहा था और ऐसी कुछ थकावट सी हो रही थी, सत्संग सुन रही थी सारा दिन, तो शायद गुरु पापा ने जब भी मेरा कोई कष्ट काटना होता है तो मुझे भारी सी नींद आती है और सपने में मेरा कष्ट गुरु पापा जी काट ले जाते हैं। शुक्राना है मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। आपकी बच्ची आपको बहुत बहुत दिल से, रूह से, आत्मा से आपका शुक्राना करती है गुरु पापा जी, क्योंकि जब भी मुझे नींद आती है तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ सपना दिखाते हैं। वैसे तो मुझे याद नहीं रहता है संगत जी, लेकिन कल शाम को जब मैं सोई थी तो हमारे जो पहले तो मेरे जो लौकिक पापा है जो अब गुरु पापा के पास है वो दिखाई दिए, और 2 उनके साथ कन्या रूप में थे, कोई रिलेटिव के ही शक्ल में थे, लेकिन मुझे पहचान में नहीं आए संगत जी। तो वो 3 लोग थे, एक मेरे पापा थे और 2 वो कन्याएं थी। तो संगत जी जैसे ही वो आए और मैंने कहा आप ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो अंदर आए संगत जी, और उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे हमारे मायके गांव में है एक परिवार है, तो उनसे लोग दूर दूर ही रहते हैं क्योंकि वो काली क्रियाएं कुछ करते हैं संगत जी। तो वो लोग मुझे दिखाई दिए, क्योंकि संगत जी गुरु पापा ने सत्संग में सुनाया भी था कि तुझे नहीं पता कौन कौन लोग कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से तेरा बुरा कर रहे हैं। तो संगत जी मैंने कहा गुरु बाबा जी जब आप है तो मुझे किसी से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। फिर वो लोग मुझे अपने घर आते दिखाई दिए जहाँ रूम रेंट में हम रहते हैं। और संगत जी उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पापा जैसे कमरे से बाहर चले गए थे, वो लोग अंदर आए। फिर मैंने कहा कि पापा को बुलाओ अंदर। तो संगत जी उसके बाद मेरे पापा भी अंदर आए थे, मतलब लौकिक पापा जी जो गुरु पापा जिनके रूप में आए थे संगत जी मेरी रक्षा करने, क्योंकि मेरे लौकिक मम्मी पापा नहीं हैं। अभी 1-2 साल ही हुआ है उनको मैंने खोया। तो गुरु पापा ने ही मुझे 1 साल बाद संभाला। 1 साल तक तो वो बुलाते रहे कि आजा आजा सत्संग सुन, मैं नहीं सुनती थी संगत जी। लेकिन 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि गुरु पापा की मेहर हुई कि मैं बहुत दुखी रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं सुनती थी। तो गुरु पापा जी की ऐसी मेहर हुई कि फिर मैंने एक दिन सत्संग सुन ही लिया। फिर अच्छा सुन ही लेते हैं, क्या है इसमें। और उसके बाद मैं धीरे धीरे सत्संग सुनती गई संगत जी। फिर मुझे विश्वास हो गया कि अच्छा शिव बाबा ये तो आप ही थे शंकर जी महाराज के स्वरूप में, क्योंकि मैंने शिव बाबा को संपूर्ण सरेंडर किया हुआ था। मैं उनसे कहती थी कोई भी नेगेटिविटी है आपसे बड़ी नहीं है, आप ही मेरे सब दुख कष्टों को दूर करेंगे। मुझे कहीं किसी के पास भी नहीं जाना है, तांत्रिक वाले के पास या किसी के पास भी नहीं। मैं थक चुकी हूँ शिव बाबा, अब आप ही मुझे इससे निकालिए। क्या इससे ज़्यादा क्या होगा, मार ही सकते हैं ये लोग, तो मार लेंगे तो इन सब से मुक्ति मिलेगी। तो संगत जी जब मैंने ये संकल्प शिव बाबा को दिए थे तो उसके बाद ही गुरु पापा जी ने मुझे अपना बच्चा बनाया था, अपनी बच्ची, अपनी संगत चुना था संगत जी। तो फिर उसके बाद संगत जी सपने में ऐसे हुआ कि वो लोग बाहर चले गए थे और गुरु पापा के रूप में जो मेरे लौकिक पापा थे वो अंदर आ गए थे।
तो संगत जी उसके बाद मुझे जाग आई एकदम से, और मैं सोच रही थी कि ये सब मैंने क्या देखा। संगत जी फिर संकल्प चला कि अच्छा गुरु पापा जी मेरा ध्यान दिलाना चाहते थे कि कौन कौन आत्माएं हैं जो तेरा बुरा चाहती हैं, तो उनके चेहरे भी गुरु पापा ने दिखा दिए, क्योंकि ये लोग मेरे ध्यान में नहीं थे संगत जी। तो फिर मैंने संगत जी संकल्प लिया कि गुरु पापा जी इन आत्माओं का मैंने किसी भी जन्म में कुछ भी बुरा किया हो तो मैं इनसे क्षमा चाहती हूँ। इनको भी सद्मति देना कि ये बुरे कुकर्म छोड़ दे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। सब लोग दुखी है संगत जी। तो मैं गुरु पापा से इनके लिए भी दुआ मांगती हूँ संगत जी कि गुरु पापा जी इनको सद्मति दे और अच्छे कार्य करवाए, सबका अच्छा करे, बुरा नहीं करे। गुरु पापा जी किसी भी जन्म में कभी भी किसी भी आत्मा का कुछ भी बुरा किया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा जी, और क्षमा करती भी हूँ कि मेरा किसी भी इस जन्म में या किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा ने बुरा किया हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी इस तरह से कल शाम तक रात तक मुझे वो दर्द थी। फिर मुझे संगत जी अमृत वेला गुरु पापा को गुड मॉर्निंग किया, एक दो थोड़ी सी देर मंत्र जाप किया संगत जी, जैसे कि अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, गुरु पापा को पता है। तो गुरु पापा ने संदेश भी दिया था कि तू 5 मिनट ही कर चाहे, लेकिन अमृत वेला में मेरा मंत्र जाप कर। तो संगत जी उठती हूँ, जितना सा हो सकता है उतना करती हूँ, फिर पता ही नहीं चलता कि मैं कब सो जाती हूँ। तो सुबह भी ऐसे ही हुआ, और उसके बाद मैंने सपने में अपने मम्मी पापा को देखा संगत जी। तो इसका मतलब है कि गुरु पापा जी मेरे मम्मी पापा के रूप में मेरा ये कष्ट काटने आए थे। क्योंकि संगत जी ये दर्द ऐसी होती है कि सिर से लेके पैर तक, जैसे किसी को अधरंग टाइप होता है, तो उस तरह की हल्का हल्का पेन सा महसूस होता है संगत जी। और कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि सहन नहीं होता था। तो कल भी मैंने गुरु पापा से कहा कि अब सहन नहीं हो रहा है मेरे गुरु पापा जी, जैसे पहले आपने इन सब से मुझे मुक्ति दिलाई थी, तो अब भी मुझे इस सब से मुक्ति दिलाइए। तो संगत जी आज शनिवार है, और आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे कहीं भी कोई भी दर्द नहीं था। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु पापा जी। शुक्राना शब्द तो बहुत सा छोटा सा है, तुच्छ शब्द है गुरु पापा जी। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी जैसे आपने मेरे संकट को काटा, मेरे दुखों को दूर कर रहे हैं, इसी तरह सब संगत परिवार के और पूजा पाठी जो भी आपकी सच्ची भक्ति वाली आत्माएं हैं गुरु पापा जी, उन सब के दुखों को दूर करना, उनके अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, हर श्वास का, हर घड़ी पल का शुक्राना है आपका। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा जी, संगत जी की गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी, तो सबसे क्षमा मांगते हुए गुरु पापा जी मैं अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। मैं जम्मू से गुरु जी की लाडली बेटी बोल रही हूँ, और गुरु जी ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। जब से गुरु जी के साथ गुरु जी ने मुझे 2024 जून में मेरा हाथ पकड़ा था, और तब से गुरु जी ने मुझे सब कुछ खुशी खुशी प्रसन्न रखा है। क्योंकि पहले मैं बड़ी उदास रहती थी, मन बड़ा उदास, बात बात पर चिड़चिड़ी हो जाती थी, और बात बात पर मुझे डर सा लगा रहता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। बस अब इतनी तसल्ली है कि गुरु जी ने मुझे इतनी तसल्ली दी हुई है। क्योंकि हर मैसेज में गुरु जी मुझे कहते हैं जब मैं तेरा प्यो बैठा हूँ तो क्यों टेंशन लेती है।
मैं बच्चों की भी टेंशन लेती थी और ऐसे भी मैं घर में भी कोई बात हो जाए, बहन भाई बाप बेटा कभी बोले तो मुझे टेंशन हो जाती थी। तो गुरुजी महाराज ने जब से हाथ पकड़ा है तब से मेरी ये टेंशन को ख़त्म किया है। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अपनी टेंशन मेरी टेंशन को ख़त्म करने का शुक्राना। और गुरुजी की इतनी मेहरबानी है कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलना और साथ ही आना। तो कल ही मैंने मकान का कोई थोड़ा सा काम करवा रही थी, टाइल्स वगैरह लेनी थी। तो मैं जब लेने गई तो मैंने बोला गुरुजी मेरे साथ चलो और अच्छी तरह देखभाल के दाम करना। तो गुरुजी मेरे साथ गए तो थोड़े से ही पैसों में गुरुजी ने काम करवा दिया। शुक्राना गुरुजी। और मैंने रास्ते में गुरुजी का जाप करते करते गई और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली कि हमारे साथ साथ जो गाड़ी जा रही थी उसमें 555 की ब्लेसिंग थी, उसके आगे देखा तो 777 की ब्लेसिंग। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 11 की 111 की कितनी ही ब्लेसिंग मुझे रास्ते में गुरुजी की मिली। शुक्राना मेरे गुरु पाक, मुझ पर इतनी रहमतें करने का शुक्राना। गुरुजी मैं समझ जाती हूँ आप मेरे साथ ही रहते हो, पता नहीं क्यों दिल धड़कता रहता है गुरुजी, जब आपका नाम लेती हूँ तो मन शांत हो जाता है। इसी के साथ गुरुजी मेरे पूरे परिवार का मैंने अपना पूरा परिवार आपको ही सौंपा है। गुरुजी महाराज आप ही देखभाल कर रहे हो। तो मेरे पति अंकल को भी 2-3 दिन से गले में कुछ खांसी जैसे होता है, थ्रू हो जाता है, वैसे हो रहा है। गुरुजी मैं रोज़ ही उनको चाय प्रसाद, चंदन टीका, जल प्रसाद सब कुछ देती हूँ। तो गुरुजी इतनी मेहरबानी करना, उनको थोड़ा ठीक रखना, क्योंकि जब उनको ये होता है थ्रू जैसा तो ऐसे लगता है कि मुँह लाल हो जाता है गुरुजी। तो शुक्राना 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 गुरुजी, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। और मेरे सारे परिवार की डोर मैंने अपने आपके हाथ में दी है, क्योंकि ये आपका ही परिवार है गुरुजी। तो गुरुजी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सुमन आंटी को भी ब्लेसिंग देते रहना, क्योंकि सुमन आंटी मेरे जितने भी सत्संग शेयर करती है वो मुझे उसी टाइम मैं भेज देती, जब मैं करती हूँ तो उसी दूसरे दिन ही मुझे पता चल जाता है। जय गुरुजी लिख देते हैं और मुझे पता चल जाता है। शुक्राना शुक्राना मेरी सुमन आंटी, थैंक यू थैंक्स ए लॉट मेरी सुमन आंटी। मेरे लिए भी आपके थ्रू ही मैं गुरुजी के साथ बंधी हूँ, क्योंकि जब आप हमारे सत्संग गुरुजी के चरणों में रखते हो तो गुरुजी आशीर्वाद तो आपके थ्रू ही देते हैं। शुक्राना शुक्राना आपके पूरे परिवार का और मेरी सारी संगत परिवार का, क्योंकि संगत भी मेरा परिवार है। और गुरुजी संगत परिवार को भी ब्लेस करना और जो जो उनके मन में मनोकामना है सब पूरी करना, उनके साथ मेरी भी करना। गुरुजी मैंने जो अरदासें लगाई हैं मेरी वो अरदासें पूरी करना मेरे गुरु पा, मुझे पता है आप पूरी करोगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले दिव्य मंत्र जाप करेंगे। आप भी हमारे साथ संगत जी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मैं ना मोबाइल देख रही थी, गुरु जी को सत्संग सुन रही थी, सुमन आंटी का भी सुनना शुरू ही करा था। तो मैं जब ऊपर कीता तो उसमें लिख रखा, बेटी आज तुसी अभी शुक्राना कर, आज शुक्रवार है, 13 जून है, और अभी शुक्राना कर, और आज शुक्राने का तेरे शुक्राने तेरे लाखों शुक्राने के बराबर फल देगा। मैंने फिर रख दिया, सुबह भी देखा, जब भी रख दिया, और अब मैं फिर सत्संग सुनने बैठी, फिर रख दिया, फिर मुझे फिर वही आया। तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी लो, मैं सुमन आंटी का सत्संग शेयर मगरों सुनूंगी, पहले लो तुम्हारा ना सत्संग शेयर कर दूँ। मुझे आज गुरुजी महाराज ने 3-4 बार दिखाया यही वाला, तो मैंने कहा कि अभी कर दूँ। तो मैंने अभी एकदम स्टार्ट किया। मैं कि आज गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, जो कि मेरा मन भी नहीं। और जब भी कह रहे सत्संग शेयर कर, और सत्संग के वो वर्ड इतने सुंदर हैं कि जो मैं आज पढ़ के तुम्हें सुना रही हूँ। वैसे मैं ये सुनाती नहीं, क्योंकि अब सुमन आंटी ने समझाया कि जो तुम्हें ना होने वाला काम, असंभव को संभव जो गुरुजी महाराज करते हैं, उसे
सत्संग शुक्राना शेयर करा करो, बाकी तो ब्लेसिंग आप जी लुको के रखो। पर आज गुरु जी की ये ब्लेसिंग ही है मुझ पर कि आज गुरु जी ने सुबह से 3-4 बार मुझे दिखाया, मैं ना करी, अब मुझे बिठाया कि इसमें कोई खास ही ब्लेसिंग है तेरे लिए। मैं गुरु जी का बहुत तहे दिल सत्कार कर दी हैं और गुरु जी महाराज मेरे पे इस तरह कृपा करन और मेरे से चाहे डेली कराते रहे सत्संग, मेरे अपलोड करने वाली सुमन आंटी जी तंदुरुस्त रहें और मैं करने वाली तंदुरुस्त रहें और गुरु जी महाराज करवाने वाले तंदुरुस्त रहें और संगत जी सुनने लई तंदुरुस्त रहे। आज शुक्रवार का तेरा शुक्राना तेरे लाखों शुक्राने के बराबर फल देगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग तेरी किस्मत की लकीरों से, तेरी बड़ी बीमारी और तेरे बच्चों पर आने वाला कष्ट काट देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोई लफ्ज़ ही नहीं मेरे गुरु जी महाराज, मैं किन शब्दों से शुक्राना करूं, पर आपकी हर रहमत का, हर निक्की से निक्की रहमत का, बड़ी से बड़ी रहमतों का, हर रहमत का तहे दिलो सत्कार कर दिए और तहे दिलो ही शुक्राना कर दिए। शुक्राने जी सारा कुछ मेरे गुरु जी महाराज के लिए आ जाता है कि गुरु जी महाराज मैं शुक्राने शब्द जी व्याख्यान कर दिए। आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है, जो कि हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है, लेकिन ये शुक्राना करना भी आपने सिखाया, बोलना भी आपने सिखाया, हर सांस से शुक्राना करवाना भी आपने सिखाया। श्वास श्वास का शुक्राना है गुरु जी महाराज, इस श्वास से शुक्राना कराने के लिए शुक्राना है, इस सांस से सिमरन कराने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। हर पल का शुक्राना है, हर समय का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। कुड़िए तेरे कर सारी परेशानी ख़त्म करके पैसों की दात बख्श रहा हूँ, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। कैसी इन्नियां बड़ियां बड़ियां रहमतां सुन के, पॉजिटिव मैसेज सुन के मैं तो आप नूं कहनी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरु जी महाराज आप हमें मिल गए और चलो बहुत अच्छा, जवानी में तो हम काट लेते हैं दुख सुख, और अब जब तुम्हारी हमारी उम्र बुजुर्ग में आने लगती है तब हमें सारे की ज़रूरत है। अब हमें सारे की बहुत ज़रूरत सी। जो गुरु जी महाराज हमें मिले, हम सड़क पे ही खड़े थे। मैंने आगे बहुत शुक्राना सत्संग में मैंने शेयर किया कि बहुत 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 रहमत है गुरु जी महाराज। अभी एक रहमत मैंने लगाई है अरदास, वो मैं अगले हफ्ते लिखा कि मैं अगले हफ्ते करूँगी, पर मुझे फिर गुरु जी ने कहा भी कर। तो गुरु जी महाराज मैंने कल भी सत्संग शेयर किया सी 12 जून को, आज मैं 13 जून को फिर कर रही हूँ। इंडिया में अंकल जी पे भी, हमारे पे सब पे बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक मैजिक कितने होंगे, जो भी ब्लैक कोई कर्म है, कोई क्रिया है। गुरु जी महाराज रोज़ कह रहे बहुत औरतें मगर लगी हुई हैं, तुम्हें वो अपने जंजाल में फंसाने वाली हैं, बेटा मैं बचाता हूँ। गुरु जी महाराज मैं अमृत वेले उठ तो खड़ती हूँ, पर गुरु जी महाराज बेनती करती हूँ आके, मुझे नहीं पता मैं 5-7 मिनट माला पकड़ती हूँ, मुझे नहीं पता भाई मैं कितना क्या करा, 2 मिनट करा, 1 मिनट करा या नहीं करा, माला ही पकड़ी। पर गुरु जी महाराज मैं बैठी सोती रहती हूँ, तो मैं तो फिर उठ के कहती हूँ जिस तरह का भी आपने पाठ कराया और जिस तरह भी अपनी गोद में सुलाया, गुरु जी महाराज मैं तो सारी ज़िंदगी किसी की गोद में सो के ही नहीं देखा। तो इसलिए पता नहीं गुरु जी महाराज मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना सुकून देते हैं, झोली में बिठा लेते हैं और इतना सुकून देते हैं। सिर मेरा गुरु जी महाराज की झोली में होता है और उसके ऊपर गुरु जी महाराज कैसे महसूस होता है कि हाथ रखा हुआ है, और गुरु जी महाराज मैं इतनी खुश हो जाती हूँ फिर कह के कि गुरु जी महाराज जिस तरह तुमने करवाना आप करवाते हो। मैं तो बैठ गई और मैं तो बैठ जाती हूँ। गुरु जी महाराज जो भी गुरु जी महाराज बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ, ये नहीं मैं लिख के कर रही हूँ, ये नहीं मैं सोच के कर रही हूँ। ये गुरु जी महाराज मुझे बुलवाना चाहते थे भी, ये संगत जी को बताओ, उठ के बैठ गए, नहा भी लेती हूँ, पानी भी पी लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। नींद फिर भी देख लो इतनी, तो सिर भी डेली कभी पानी डालती हूँ, सिर डेली गिल्ला करती हूँ कि नींद ना आए, पर तुम ये देख लो गिल्ले बालों में भी मुझे नींद आती है। पता नहीं गुरु जी महाराज मुझे कितनी शगुंदी नींद देते हैं, जैसे एक माँ के हृदय से बच्चा लग के आराम से सो जाता है कि मेरी मैं अपनी माँ की हृदय से, अपनी माँ के प्यार में बेशगुन बेसुर्त होकर सो जाता है, ऐसे मैं सो जाती हूँ कि मेरे गुरुजी ने अपनी झोली में सिर रख लिया और मुझे सुला दिया। जय गुरुजी, इस तरह ही सुलाते रहो, इस तरह ही प्यार देते रहो और तुम्हारे प्यार की इस तरह ही झोलियाँ भरते रहो। इंडिया में अंकल जी थे, अंकल जी रात को लेटे हुए थे,
पता नहीं लाइट बढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ, एकदम पड़क पड़क हुआ, सारा एसी मच गया। ये भी मैं कल सत्संग में शेयर करना था तो मैं भूल गई, तो मैंने कहा कि चल अगले सत्संग में कर लूँ। पता नहीं गुरुजी महाराज मुझे से क्यों बुलवाना चाह रहे थे कि तू बता। तो गुरुजी महाराज ने उसी टाइम जब करा तो इसके पापा ने सोचा कि एसी तो ख़राब हो गया, फटाफट लाइट तेज़ ना आ जाए। फ्रिजां वगैरह बंद की थी, वाशिंग मशीन ऑटोमेटिक चलती है वो बंद की थी, और भी सारे बाहर फ्रिज पड़ी है, अंदर दोनों फ्रिजां बंद की थी। तो कोठी में पता नहीं एक आए सी, पता नहीं उनकी नज़र सी, पता नहीं क्या करके गए। गुरुजी महाराज में तो यही कहनी है कि जब भी कोई आंदा गुरुजी महाराज, अंकल जी को, मेरे अंकल जी को इतना नहीं पता, पर मानते हैं, सुनते हैं, चलाते हैं घर में टीवी पर जिस तरह भी जेंट्स जितना भी कर लेते हैं, अकेले बैठे हैं, अकेले ही हैं, बस उनके साथ गुरुजी महाराज हैं और सारी शक्तियाँ हैं। बाल तो बिंगा नहीं होने देंगे। मेरे गुरुजी बहुत ठाडे हैं। जब मेरा गुरुजी मर गया मुझे कोई डर नहीं लगता कि कोई ब्लैक मैजिक करे, कोई वाइट मैजिक करे, मुझे अब डर नहीं लगता। फिर भी गुरुजी महाराज दुनिया बहुत ख़राब है। जब कोई अंदर बढ़ता तो आप दी उनकी निगेटिव ऊर्जा पहले ही बाहर पकड़ के गिर दी। गुरुजी महाराज एसी तो तैयार हो गया, चल पड़ा, और भी अब कोई नुकसान ना हो। पहले बाहर होता था कोठी से पहले भी बिजली पर पड़ा, पहले एक तार शॉर्ट हुई और उसके बाद फिर सारी नवी तार डालनी पड़ती है, क्योंकि कोठी के अंदर कोई जोड़ वाली तार नहीं है। इसलिए गुरुजी महाराज आप पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट कितने छोटे छोटे में डालते हो, क्योंकि पता नहीं अंकल जी के ऊपर कितना बड़ा कष्ट था जो कि एसी पे चला गया। पता नहीं अंकल जी के पास ऊपर कितना बड़ा कष्ट था जो कि बाहर तारों पे डल गया। इसलिए गुरुजी महाराज हर दुख सुख का शुक्राना कर दें हैं। गुरुजी महाराज ये दुख नहीं दे रहे, ये तो हमें बचा रहे हैं। पहले तो मैं बहुत रोती थी, अब तो मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं जी, इसमें भी कोई भला हुआ, गुरुजी महाराज ने हमें बचाता। और कुछ मेरे बच्चे की बातें भी हैं, गुरुजी महाराज सब जानते, उन्हें मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती। और गुरुजी महाराज ने उसका भी काम रोका तो मैंने उसे भी कहा इसमें भला है, क्या पता तेरा आगे काम ना चलना हो। तो गुरुजी महाराज ने जहाँ से स्टार्ट होना था वहीं रोक दिया। पैसों की खराबी नहीं हुई, कोई बात नहीं। गुरुजी महाराज जो भी उसे लॉस होया है वो आप जानते हो, और आपने सारा लॉस पूरा कर देना है, ये भी मुझे पता है। गुरुजी महाराज जो भी इसका आया हुआ काम है वो आप जी ने बढ़ा के चढ़ा के खूब अच्छा भेजना है, अपनी तरक्कियाँ उन्नतियाँ और अपनी ब्लेसिंगाँ देनी है अपने बच्चे को, क्योंकि आपका पूरा परिवार अपना है, मेरा परिवार नहीं है, ये आपका परिवार है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो सिर्फ एक अरदास कर देती हूँ, फिर मेरा जी नहीं लगता, मैं रोने लग जाती हूँ। गुरुजी महाराज आज भी मैं रोई, कल भी मैं रोई। इसलिए मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज लॉस ना करो, जितना इन्हें चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दो कि टेंशन ना हो। अच्छा है, पर गुरुजी महाराज जब से आप घर चलाने लगे हो, हमारे घर में बहुत बरकत हैं। इंडिया में भी बरकत है, जहाँ बेटा है वहाँ पे भी बरकत है, फॉरेन कंट्रियों में भी बरकत है। पहले बहुत परेशान थे, बहुत परेशान सी, 2007 से कंट्रियों में आके भी कुछ नहीं बना। इंडिया से भी बुरा हाल रहा बाहरली कंट्रियों में। तो ये देखो कि किस्मत, फिर हमने कहा कहाँ फंस गए। लेकिन उन गुरुजी महाराज को कहते हैं गुरुजी महाराज आपने ही सारे कर्ज से मुक्त करना है और आपने हमें खुशियाँ देनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। सुमन आंटी जी, ये मेरा सत्संग ज़रूर अपलोड करियो, क्योंकि इसमें गुरुजी महाराज ने मुझे पता नहीं कितनी बार कह के ब्लेसिंग और सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कराया है। इसलिए मैं ही अरदास कर दी है। गुरुजी महाराज पहले तो आपके श्री कमल चरणों में शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, तो उसे ब्लेस करना है, और फिर सुमन आंटी जी के पास भेज रही हूँ, जो कि सुमन आंटी जी अपलोड करेंगी, और उसके बाद संगत जी सुनने की बल बख्शियो और सबको ब्लेसिंगां मिलन। गुरुजी महाराज आपकी हर तमन्ना आपने हमारी पूरी करी, जो नहीं भी हुई वो भी करोगे, जो भी है सब जानने वाले हो। मैं अगले सत्संग में भी आपको बताऊंगी। और सुमन आंटी जी के ऊपर अपनी मेहर कृपा करो। गुरुजी महाराज जी बहुत अच्छा इनका चैनल चले, और सुमन आंटी जी कुछ गलती शब्द में तो निकल भी जाए, क्योंकि मैं अक्खा मीच के ही बोलती हूँ। और सुमन आंटी जी आपके लिए, संगत जी के लिए, किसी के लिए भी अगर कोई शब्द गलती निकले, छोटी बहन बड़ी बहन समझ के माफ़ करना। गुरु जी अपना शिष्य बना के मुझे क्षमा करना, और पूरे संसार से अपनी मेहर करना। बहुत दुख होता है गुरु जी महाराज जब अनहोई हो जावे घटना, पर गुरु जी महाराज मैं हमेशा कहनी अपनी संगत पे भी और संसार पे भी आपने कितना बचाया होगा, कितना भला करा होगा। एरोप्लेन जरा अहमदाबाद च क्रैश हुआ, मैं भी 1 घंटा कल टिकटॉक पे देखा, बड़ा मन खराब है, किसी को क्या पता था क्या हो जाना। गुरु जी महाराज हर एक पे विश पूरी करो, हर एक को बचाओ, अपनी रहमतों से बचाओ, कृपा करो।
गुरुजी महाराज सुमन आंटी पे अपने पूरे परिवार को ब्लेस करो। सुमन आंटी जी के और हमारे सत्संग अपलोड करती रहें, हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करें और खुशियों के खजाने भर दो। इनकी खुशियाँ झोली से फूलों की तरह खिलें और इनके साथ हमारी भी खुशियाँ की झोलियाँ भरें और हमारी भी झोलियों से फूलों की तरह खिलें खुशियाँ। सारी संगत के साथ इस तरह ही खुशियाँ मनाएं और संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहें। और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं यहीं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और दिव्य मंत्र जाप कर रही हूँ और साथ मेरे आप भी करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी महाराज का कोट कोट शुकराना। मैं अपना सत्संग ओम मंत्र के नाम शुरू करदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज हर पल, हर क्षण, हर वक्त हमारे साथ हैं। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। हाथ थामने का शुकराना, सिर पर हाथ रखने का शुकराना, अंग संग रहने का शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का शुकराना। गुरु जी कहते ने कि मेरा कड़क देश है, तेरा समा बदलने वाला है। मठियाइयाँ ले आ, गुरु जी की कालंग आई है, मठियाइयाँ तय है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। कोट कोट शुकराना, नंतिम नंतिम शुकराना, लखां करोड़ां बार शुकराना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी का शुकराना जो साढ़े सत्संग अगे भेजते हैं। प्यारियां प्यारियां संगतां का शुकराना जो सत्संग सुनदियां ने ते वधिया वधिया ब्लैसिंग लैंदियां ने, अपने कष्ट कटवाउंदियां ने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का। सत्संग खत्म होने से पहले तेरे फ़ोन पर गुड न्यूज़ आएगी। जी गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज का शुकराना, कोट कोट शुकराना, लखां करोड़ां बार शुकराना। गुरु जी ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ 55 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 88 ਦੀ, 11 ਦੀ, 22 ਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुकराना गुरु जी महाराज का शुकराना। गुरु जी कहते तुझ पर और तेरे परिवार के ऊपर कुछ लोगों ने कोई भारी संकट डाल रखा है। महाराज जी आप हैं ना, आप ही हमारे कष्ट कटवाएंगे। जो लोग कुछ भी काला जादू करते हैं या कुछ हमारे घर पर कुछ डालते हैं ना, उनको आप ही संभाल लेना गुरु जी। हमको तो इतना विश्वास है अपने गुरु पर, जो भी कोई कुछ करता है करन दो, सब गुरु जी संभाल लेंगे। गुरु जी हमारे हर बात को ठीक कर देते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। महाराज जी कहते बहुत बड़ी शक्ति तेरे घर के दरवाजे पर बैठी हुई है, जो हर वक्त तुम लोगों का रक्षा कर रही है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का। शुकराना शुकराना शुकराना। हमसे अपने गुरु पर इतना मान है कि हमारे गुरु जी कुछ नहीं होने देंगे। हमारे को कितने दिन के मैसेज आ रहे हैं कि आपका किसी भी परिवार के सदस्य की काल मृत्यु को डर है। महाराज जी हमने सब मैसेज देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। जो मैसेज सुन लेते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि ये दुख दर्द सब कट गए हैं। महाराज जी इतना विश्वास रखते हैं आपसे। हमको मालूम है जो भी काल मृत्यु के मैसेज आते हैं ना, हम ऐसे हमको लगता है कि जैसे हमारे कष्ट गुरु जी कटवा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का। मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज का शुकराना शुकराना शुकराना, जो हमारे इतने कष्ट कटवाते हैं और हर बात का संदेश देते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी बोलते इस सत्संग के माध्यम से तुझको बता रहा हूँ, इस सत्संग को सुन और आने वाले कष्ट को कटवा ले। झोली फैलाकर रहना, पुत्र आ रहा हूँ,
मैं सब की झोलियां भरने शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके परिवार पर काल मृत्यु का डर है। महाराज जी आपने ही सब कष्ट कटवाने हैं, सब डर दूर करने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज जी जिन्ना तो वध हो सके उतने ही सत्संग सारी दिन में सुनते हैं, बोल के आपका शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर कष्ट को टालने का शुक्राना महाराज जी। हर वक्त आपका नाम लेना हमारे बीच में आपका नाम ही लेते रहने का एक संकेत बन गया है कि हम गुरु जी को शुक्राना ही करते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब ने तुझे बहुत रुलाया है, अब अपने आशीर्वाद की कलम से तकदीर बदल दूंगा, शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते तूने बड़े कष्ट सहे हैं, सब ने तुझे बड़ा रुलाया है, मैंने अपनी कलम से आपकी तकदीर बदल दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा दा। आई लव यू गुरुपा महाराज जी, आई लव यू। आप ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ देन नहीं है अपने गुरु तो बिना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, इसलिए हम अपने गुरु जी का शुक्राना भी करते रहते हैं और गुरु जी को हर पल हर वक्त याद करते हैं। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। मेरी छोटी बहन के घर ना सत्संग था, तो उसने मुझे बुलाया, दीदी आप आ जाना सुबह सुबह ही। तो भाई 8 बजे मेरा बेटा जाता है तो वो मुझे छोड़ देगा और रात को वापस चले जाना उसके साथ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे चक्कर आए जा रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं उठी, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया और फिर लेट गई और गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी आज तो जाने दो सत्संग पे, चक्कर मार देना मुझे, लेकिन आज ठीक कर दो, मुझे नहीं पता, मुझे तो जाना है वहाँ पे और सेवा भी देना, मेरे को सेवा भी करवानी है मैंने। फिर मैं थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद उठी तो मैं थोड़ा सा, मेरे को बोला ठीक लग रहा था। फिर मैंने उठ के नहाई धोई और बेटे को कहा मुझे छोड़ दे वहाँ पे, तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद हम वहाँ पे, मैंने 2-3 बार दिन में बोला, मैंने छोटी बहन को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ही लग रहा था। फिर उसने मुझे 2-3 बार गुरु जी का जल प्रसाद दिया, मैंने वो पिया और हमने लंगर प्रसाद की तैयारी करी वहाँ पे। फिर जब 4 बजे सत्संग शुरू हुआ तो पुरानी संगत भी आई हुई थी जो मतलब गुरु जी के साथ रहते थे, गुरु जी के टाइम थे वहाँ पे, और गुरु जी का उन्होंने दर्शन भी करा था और वो रहते थे गुरु जी के पास भी। तो उनके साथ हमने मिलकर उन्होंने अपने मतलब सत्संग शेयर करे और ऐसे लग रहा था जैसे कि हम गुरु दरबार में ही बैठे हुए और खूब मज़ा आ रहा था। फिर हमने उसके बाद लंगर प्रसाद खाया और सारी सेवा वगैरह जैसे करके फिर हम रात को मैं घर आ गई। बट सारा दिन फिर मैं ठीक रही, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं तो मुझे यही लग रहा था कि आज मैं जाऊंगी कैसे, और मुश्किल से तो सत्संग मिला है और नहीं जा पाऊंगी तो बड़ी मतलब मैं मन ही मन बहुत परेशान होती जब तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो गुरु जी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, ठीक करने का शुक्राना गुरु जी। बस आपकी दया ही है, आपकी कृपा से ही हम ठीक रहते हैं, वरना रोज़ बीमारियां तो हमारे को कितनी लगी पड़ी हमें खुद ही नहीं समझ में आता। दवाइयाँ खा के ही हम परेशान रहते हैं। ये तो जल प्रसाद और चंदन से ही हम बचे रहते हैं, और कभी आप कोई उपाय बता देते तो उनसे भी हम बचे ही रहते हैं, नहीं तो वरना यहाँ तो रोज़ डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो और रोज़ बीमार पड़े हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेस करना, वो भी आपके और हमारे बीच में जैसे सेतु का काम करते हैं ना, हनुमान जी होते हैं ना, जैसे राम जी के हनुमान, मैसेज आप तक पहुंचाते हैं और आपका मैसेज हम तक पहुंचाते हैं, सारी हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो उनको भी ब्लेसिंग देना मेरे गुरु जी, मेहर करना, कृपा करना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। बस मेरी छोटी भाभी 10 तारीख को ख़त्म हो गई थी, श्री गुरु जी के चरणों में चली गई। बस भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ वो बस खुश रहें, सुख रहें भगवान गुरुदेव जी के चरणों में। भाई पहले ही ख़त्म हो गए थे मेरे, और भाभी अब ख़त्म हो गई। 4 बेटे हैं, चारों अपने अपने घरों में हैं, अच्छे घरों में हैं, सुख शांति है। लेकिन भाभी चली गई, अब एक घर बिल्कुल ही बंद हो गया हमारा। भाई पहले ख़त्म हो गया था, भाभी अब ख़त्म हो गई। बड़ा दुख है। बस वहीं आने जाने में लगे रहे। फिर वहाँ बहुत दूर था बल्लमगढ़, वहाँ से आने जाने में धूप लगने की वजह से मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। सत्संग भी नहीं कर पाई, सत्संग सुन भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बार बार बच्चों के पास फ़ोन भी करना पड़ता है। चारों बेटियाँ अकेली हैं। पता नहीं अब क्या होगा। 13वीं होएगी, उसके बाद में पता नहीं घर किस तरह से बंद होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसी उलझनों में सबके रिश्तेदारों के बार बार फ़ोन आना जाना, बस अभी इसी चक्कर में लगे हूँ। जब ये सब ख़त्म हुए तब सत्संग सुनूंगी आराम से, और सत्संग करूंगी भी। गुरु जी मदद कीजिए, गुरु जी इतनी हिम्मत दीजिए, सारे दुखों का हंसते हंसते झेल जाएं। हे परमात्मा, हमारे कर्म हैं जो इस तरह से काटे जा रहे हैं। हे प्रभु, कृपा कीजिए, उन बच्चों पर कृपा कीजिए। हे परमात्मा, सभी कृपा कीजिए, सभी संगत पे कृपा कीजिए, सुमन आंटी पे कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, सबकी हिम्मतें देना। सुमन आंटी जी, आप कहती हैं ना, एक बीज जो होता है जब वो धरती में जाता है, उस अंधकार में वो अंधकार से अकेले लड़ता है, फिर कहीं जा कर के उस लड़ाई के बाद में वो पनपता है, फिर छोटा सा पौधा और फिर एक बड़ा वृक्ष बनता है, फिर सबको छाँव और फल फूल मिलता है। आपकी सारी बातों से बहुत हिम्मत तो मिलती है, लेकिन कभी कभी मन बड़ा घबराने लग जाता है। गुरु जी का नाम लेती हूँ, आपकी सभी बातों को सुनती हूँ, आपकी सारी बातों को याद करती हूँ। जिस तरह से आपने ये वाली बात बताई थी, जो बीज जमीन के नीचे दबा हुआ अंधकार से लड़ता है, हम भी लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी हमारा साथ दें। बस अब तो यहीं पे ये सत्संग पूरा करती हूँ, आगे सब सुख हो फिर सत्संग करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे 33 करोड़ देवी देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सारे पूर्वज, मेरे पितृ देवी देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु पिता जी, आशीर्वाद दीजिए कि जो भी सत्संग शेयर करूं वो आप ही के थ्रू बुलवाया गया हो, क्योंकि मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ, काफ़ी लंबे के समय के बाद शेयर कर रही हूँ। अरदास करती हूँ कि क्षमा कीजिएगा। तो जो भी करवाइएगा आप करिएगा। इन दिनों बहुत सारी चीज़ हुई जो बताना चाहती हूँ, बट याद कुछ भी नहीं है, तो बस आपकी आज्ञा रहेगी तो सब याद आती जाएगी, मैं बताती जाऊँगी। मेरे सभी देवी देवता, मेरे नीम करोली बाबा, खाटू श्याम महाराज, सभी को मेरा प्रणाम। सारे संगत परिवार को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। थैंक यू सो मच सुमन आंटी, आप हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं। थैंक यू सो मच। तो गुरु पिताजी क्षमा कीजिएगा, हस्बैंड अंकल आए हैं, उसके बाद से सही से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है गुरु का, तो बस आपकी मर्जी ही होती है जब मैं सत्संग करती हूँ या सुनती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ। मैं तो यही समझती हूँ कि एक तिनका भी मेरा हिल रहा है तो वो आपकी मर्जी से हो रहा है, और यही मैं मानती हूँ और यही होता ही है मेरे साथ। तो गुरु पिताजी, सबसे पहले तो कल फ्राइडे का दिन था, अचानक से भाभी भैया उनकी बेटी आए शाम के समय में, तो अब वो किस रूप में आए, कैसा ब्लेसिंग दी, आपके ही साथ, आप ही साथ में आए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके कुछ दिन पहले हस्बैंड अंकल के फ्रेंड आए थे, अचानक से हस्बैंड अंकल ने बोला कि आए थे,
तो उनको भी मैंने नाश्ता पानी चाय कराया और उन्होंने वो जाते हुए फिर मेरे बच्चे को 700 टू 5 प्लस 2 ऐसे करके पैसे दिए, तो 7 की ब्लेसिंग मिली और मुझे बहुत अंदर संतोषन आ रही थी कि आप आए हो। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु पिताजी। कल जब भैया भाभी आए तो उनको जलेबी और समोसे मैंने नाश्ता कराया और आपने बोला था दूध और जलेबी नीम करौली बाबा को भी भोग लगाना है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कल ये काम किया आपके आशीर्वाद से। इसके पहले कई बार कोशिश की बट नहीं हो पाता था, दुकान पे जाके वापस आना पड़ता था, जलेबी नहीं रहता था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, कल आपने करा दिया। और परसों मेरी बेटी का बर्थडे है गुरु पिताजी, जो कराना है आपको ही कराना है, कैसे अपनी नतनी का बर्थडे मनाना है, क्या कराना है, सब कुछ आप करेंगे गुरु पिताजी। वैसे तो पहले जितने भी मेरे घर में, मैं बार-बार बोलती थी कि बहुत मैसीपन रहती है, बहुत बिखरा रहता है सामान, बहुत भारीपन रहता है और बॉडी का भी वही हाल रहता है, बच्चों का भी पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है, ख़त्म हो गया है, खुद से बैठते ही नहीं है, गुस्साते, चिचिड़ाते। तो अब घर में काफ़ी सारी साफ-सफाई अपनी कराई है और घर थोड़ा हल्का भी है, साफ-सफाई भी दिख रहा है। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से, पहले जैसे मैं सुबह-सुबह उठ के पूजा-पाठ करना शुरू की थी, इधर 2-3 दिन से फिर से वैसे ही हो गया है कि थोड़ा आलस हो जा रहा है, बॉडी भारीपन हो जा रहा है। तो गुरु पिताजी ब्लेस कीजिए कि मैं सुबह उठकर अपना जो डेली दिनचर्या है उसके बाद मैं अपना मन से पूजा भी कर पाऊँ और मैं अमृत वेला भी सँभालना चाहती हूँ। आप तो जगाते हैं गुरु पिताजी, लेकिन उठती हूँ फिर सो जाती हूँ। तो गुरु पिताजी इसमें भी जो बाधा बन रहा है, नेगेटिविटी है जो भी, उसे ख़त्म कीजिए और लाइफ़ टाइम के लिए मुझे अमृत वेला बख्शिए और ब्लेस कीजिए ताकि मैं उठूँ अमृत वेले के टाइम पे प्रॉपर, जैसा होता है वैसा करूँ, जैसा आपको चाहिए वैसा करूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। आपने कहा है तेरी खुशियों से झोली भर जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। हाँ, मेरे घर में रौनकें लगने के लिए आपने बोला था। अभी पति, हस्बैंड, अंकल, बच्चे, मैं सभी खुश हैं, एक-दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं। इनकी मम्मी आए दिन कॉल करती हैं, बात करती हैं। तो पता नहीं उनकी क्या इंटेंशन है, मुझे तो नहीं लगती है सही, क्योंकि फ़ोन भी आता है तो मुझे थोड़ा अल्टर ही लगता है, सर भारी और बच्चे का चिड़चिड़ापन और ये वो। तो बस आप ही सँभालिएगा गुरु पिताजी, अब तो आपने कह दिया है, तो उस पर कोई भी मारण क्रिया, तो उस पे कोई भी क्रिया का असर नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मेरे दोनों आँख बंद हो रहे हैं, आँखों में बहुत भारीपन है। तो गुरु पिताजी सुबह एक बार जब उठ जाऊँ तो दोबारा नींद ना आए, गुरु पिताजी वो ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है, उठने के बाद फिर सो जाती हूँ, बॉडी में भी भारीपन है, नहाने का मन नहीं है, ये सब हो रहा है। तो आप ही सँभालिए गुरु पिताजी। आप ही सँभालिए सब कुछ गुरु पिताजी। तो गुरु पिताजी, आपने तो इतने सारे मैसेज अभी मुझे सुनाए हैं ना, इतने सारे मैसेज जो मुझे याद भी नहीं है। पर आज सुबह मैंने एक मैसेज देखा है, मतलब सपना देखा, जिसमें था कि कोई बोल रहे थे बैठ के हस्बैंड अंकल के यहाँ, मेरी और मेरी दीदी दोनों के लिए था कि इसका डिवोर्स होगा, क्योंकि 3 बेटियाँ ही हैं, इसको इसने दहेज नहीं दिया। तो बात सही है, मेरी 3 बेटी हैं और मैं दहेज नहीं देकर शादी की हूँ, जिसकी वजह से मेरे इन-लॉज़ मुझसे नाराज़ रहते, गुस्साए रहते। मैं कितना भी कुछ कर दूँ वो नहीं मानते हैं। तो सब कुछ आपके ऊपर है। सॉरी गुरुजी, सब कुछ आपके ऊपर है गुरुपा, सब आप ही देखिए, सब कुछ आप देखिए। अनंतम 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 शुक्राना, 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 शुक्राना बाबा। इतने कष्ट में भी मेरे घर का पूरा काम करवा देने के लिए, मेरे घर को ठीक रखने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए। कल 15 जून है, नीम करौली बाबा ने बोला है कि उनके उद्यापन का उद्घाटना की दिवस है, तो मुझे उन्होंने बुलाया, तब मेरा जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं रांची झारखंड में रहती हूँ और थोड़ा-सा अभी फाइनेंशियल भी ठीक नहीं है गुरु पिताजी, तो कैसे जाऊँगी। पर उन्होंने बोला कि उस दिन पुआ बना के भोग लगा देने के लिए, तो वो मुझ तक पहुँच जाएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, ये भी मेरे हाथ पे पहले करवा दीजिएगा गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी, मैं आपका सत्संग करती हूँ
और आप जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हमारे से गलती हुई हैं प्रभु वो माफ़ करना। जानने अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी हमारे से गलतियाँ हुई हैं मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। मेरे पति हैं नहीं, वैसे तो उनसे भी काफ़ी गलती हुई थी। उन्होंने ड्रिंक करके किसी को काफ़ी पीटा था, तो मैं वो सब माफ़ी मांगती हूँ। उसका दिल दुखाया था प्रभु, बारंबार आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उनको अपने चरणों में जगह देना और हम सबको माफ़ करना। बाकी गुरुजी, आपके बड़े अच्छे मैसेज आ रहे हैं। आपने कहा था कि मिठाई मंगा ले और बांट। तो गुरुजी, मैंने आज मिठाई का बर्फ़ी मंगाई थी तो उसका भोग लगाया। आप स्वीकार करें तो गुरुजी उसका शुक्राना। दूसरा मेरा शुक्राना ये है कि मेरी कमर में काफ़ी दर्द थी और अब मैंने आपका चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाया और काफ़ी आराम आ रहा पहले से। तो गुरुजी हमारे पे ऐसे ही दया मेहर करना। दूसरा मेरा शुक्राना ये जो है, एक मैं अपने दामाद की तरफ से कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी, ये जो एयर इंडिया का अभी हुआ है, तो ये जब टाटा ने लिया था एयर इंडिया एयरलाइंस अपने लिया था उन्होंने, तो मेरा दामाद भी टाटा में जॉब करता था। उसने भी इसके ऊपर काम किया था उनके साथ, काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है। तो जब वो एयर इंडिया ले रहे थे उस टाइम काफ़ी उसने काम किया था, लेकिन वो जो है इस ग्रुप में नहीं गया बाद में। उस टाइम तो चलो उन्होंने काम कर लिया, पर बाद में इस ग्रुप में नहीं गया। उनके और भी जो बॉस थे बड़े, तो उन्होंने बोला था कि तुम हमारे साथ ज्वाइन करो। तो उसको पता नहीं कैसे ही लगा उस टाइम, क्योंकि मेरी बेटी भी आपको मानती है, आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपकी ही रज़ा में राज़ी हैं। आपकी मेहर थी तभी ऐसा हुआ, नहीं तो अब जैसे हुआ है ये सब, तो कल को उसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी बातें आती जो भी है। तो गुरुजी, आपका इसका भी मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें हर तरह से बचाया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जो भी गलतियाँ हों माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। बाकी मुझे बहुत गुरुजी खुशी है और बहुत प्यार आता है। आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं कि आपने हमारा हाथ पकड़ा और हमारी जो है हर तरह से सुरक्षा करते हो। उसका कोटि 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 शुक्राना गुरुम्बा, शुक्राना। जय गुरुजी, जय सुमन आंटी। गुरुजी, सुमन आंटी बहुत अच्छे सत्संग सुनाती हैं, बहुत प्योर बोलती हैं। आप उनको खूब सारा ब्लेस करना, बहुत ब्लेसिंग दो। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सुमन आंटी जी को भी मेरा जय गुरु जी, जो इतनी सेवा करती हैं और हमारी छोटी से छोटे सत्संग को भी शेयर कर देती हैं। तो सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की मेरे को बार बार मैसेज आता रहता है कि बेटी तू शुक्राना करना ना भूल जाइयो, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। मुझे शुक्राना बहुत पसंद है। गुरुपा, कभी कभी आपकी बेटी बिज़ी हो जाती है और शुक्राना नहीं कर पाती, तो उसके लिए मेरे गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए। मेरा शुक्राना सत्संग, जैसे मैंने अपने पिछले सारे शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ी समस्या चल रही थी मेरे और मेरे अंकल के साथ, जो सब कुछ मेरे कोई थर्ड पार्टी की वजह से और मेरे अंकल के बीच मेरे ससुराल वालों ने भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। मेरी सास ने, मेरी ननद ने और उन सब ने मेरे साथ ब्लैक मैजिक कर हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर, और मेरे अंकल उनकी चालों को नहीं समझ पाए। कई बार इंसान सही होने के बाद भी इन बुरे कर्मों के चक्करों में जो फंस जाता है,
और वो थर्ड पार्टी को ले आए। वो चाहते थे ज़िंदगी में, जब से हमारी शादी हुई, मेरी शादी को 25 से 27 साल हो गए हैं। इनफैक्ट अब तो मेरे बेटे की भी शादी हो गई है, पर तब से आज तक वो लोग हमें कभी खुश नहीं देख पाए। तो वो हमेशा से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे। तो वो किसी थर्ड पार्टी को हम दोनों के बीच में ले आए, और मेरे हस्बैंड ने भी उस समय अपनी ज़िंदगी का गलत फ़ैसला लिया और हम लोग दूर हो गए। 1.5 साल हम लोगों की बिल्कुल बात नहीं हुई। पर मुझे तो इतना पता है, मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, जिसकी जोड़ी महाशिव ने बनाई है और जिसको महाशिव ने ब्लेस कर दिया, उसको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। गुरुपा हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानी आई, उसके बाद भी गुरुपा ने ऐसा रास्ता बना दिया कि जिसकी वजह से हमारी बोलचाल हो गई। मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए थे और वो 1-2 बार हॉस्पिटलाइज़ हो गए, उन्हें टाइफाइड हो गया। तो ऐसे गुरुजी ने रास्ता बनाया कि हमारी बोलचाल हो गई और हम आपस में बातचीत करने लगे। मैं और मेरे अंकल आपस में मिलने लगे हैं। अब उनकी परमानेंट वापसी तो नहीं हुई है, पर गुरुपा हैं तो वो थर्ड पार्टी से भी पीछा छुड़ाएँगे और मेरी सास का दिमाग भी सेट करेंगे। तो मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ दिया। तो गुरुपा बस उनकी बुद्धि हमेशा के लिए ठीक कर दो कि वो अपना घर, बच्चे और कुछ छोड़कर ना जाएँ। पर चलो, गुरुपा ने इतनी लंबी दूरी के बाद हमें इतना तो दिया कि हमारी आपस में बोलचाल होने लगी और हमारा मिलना-जुलना हो गया। वो आने लगे मिलने के लिए, तो इतना भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी आपका इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये काम जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, वो मेरे गुरुपा ने कर दिखाया। गुरुपा मुझे कहते थे, "कुड़िए, हर चीज़ का वक़्त होता है, वक़्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। तेरा पति एक बुरी संगत में नया सबक सीखने गया है और वो ठोकर खा के तेरे पास ही आएगा।" मैं गुरुपा उस पल का इंतज़ार कर रही थी और गुरुपा ने वो पल ला दिया। गुरुपा आपका बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग है। परसों मेरे घर में क्या हुआ कि मेरी डॉटर इन लॉ का फ़ोन ख़राब हो गया, आईफ़ोन लॉक हो गया और वो खुल नहीं रहा था, तो वो बहुत परेशान हो रही थी। अरे! मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन के बिना ऑफ़िस कैसे जाऊँगी, काम कैसे होगा? मुझे तो जब कोई ज़िंदगी में परेशानी आती है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरुपा को याद करती हूँ। तो मैंने गुरुपा के हाथ जोड़े, गुरुपा की अरदास लगाई, "गुरुपा, ये परेशान हो रही है, आप ही रास्ता निकाल सकते हो, इसके फ़ोन को ऑन करो।" मैंने यहाँ गुरुपा की अरदास लगाई और उधर उसका फ़ोन ख़राब हुआ और इधर मेरे रूम का एसी चलना बंद हो गया। वो अपनी टेंशन में परेशान और मैं अपनी टेंशन में परेशान। मैं बार-बार गुरुजी का नाम ले लेके, "गुरुजी एसी को चला दो, गुरुजी फ़ोन को ऑन कर दो, गुरुजी एसी को चला दो।" बस मतलब गुरुजी अपनी संगत की हर छोटी से छोटी बात को ऐसे सुनते हैं। मैंने गुरुपा की अरदास लगाई, उसके 10-15 मिनट तक वो फ़ोन ऑन ऑफ करती रही। उसने गूगल से खोलने का तरीका सर्च किया और इतनी देर में उसके फ़ोन में नेटवर्क आने लगे और उसने गूगल से वॉइस मेल के थ्रू वो फ़ोन खोल लिया। तो और उसका फ़ोन एकदम से ऑन हो गया। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और उसके 10 मिनट बाद मैं अपने रूम में आई। मेरे हस्बैंड ने आके एसी के रिमोट के सेल चेंज किए और 2 बार ऑन ऑफ किया और एसी भी चल गया। मतलब दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक, फ़ोन और एसी खराब हो गए और जैसे गुरुपा को याद किया, पल भर में वो दोनों चीज़ें चल गई। तो गुरुपा आपको कोई माने ना माने, पर आपके चमत्कार दुनिया में सबसे अनोखे हैं, सबसे अनोखे। जो गुरुपा पल में कर सकते हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जो मेरे महाशिव कर सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। महाशिव, मैं आपकी बेटी हूँ और मेरा आपसे ज़्यादा ट्रस्ट दुनिया में किसी पे नहीं है और आपने मुझे हर मुसीबत से हमेशा बाहर निकाला है। बस अब मेरी आपसे एक ही अरदास कि मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे परिवार को, हम हस्बैंड-वाइफ, बच्चे, बेटा-बेटी, बहू, सबको एक साथ मिला के रखना। कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी अभी भी ये हमारे लोग जो नहीं समझ पाए कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में है, वो में हमारे साथ बुरा करने वाले लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कर्मों की गति समझ नहीं आई। तो उनकी बुद्धि को सेट करो और मेरे परिवार को इन ब्लैक कर्मों से बचाना। बस गुरुपा, ये सब कुछ आप ही कर सकते हो। जो गुरुपा आपने मेरे लिए किया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं समाधि दिवस पे गुरुजी के मंदिर तो नहीं जा पाई थी, पर मैंने यहाँ गुरुजी का पाठ और जपजी साहब और सुखमनी साहब का पाठ और आरती के साथ गुरुजी का सत्संग टाइप ही ये पाठ हम 2 घंटे का रखते हैं, वो अटेंड कर लिया था। गुरुपा, मुझ पे इतनी कृपा करना कि मैं आपके जन्म दिवस पर 7 जुलाई को आपके बड़े मंदिर आ सकूँ और गुरुपा, मुझसे सत्संग करने में, कहने में कोई गलती, भूल-चूक कुछ हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आपकी बेटी आपके चरणों में 100-100 बार प्रणाम करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं अपना सत्संग समाप्त करते करते मुझे एक और गुरु जी की बात याद आ गई। मैं 2 दिन पहले गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आ रहा था कि कुड़िए तुझे चाँद में गुरु जी के दर्शन होंगे। तो मैं बाहर गई लेकिन मैं चाँद को नहीं देख पाई। तो पता नहीं, शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं था। फिर उसके बाद मुझे मेरे किसी फ्रेंड का रात को 2:15 बजे कॉल आया कि चाँद में गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, और सत्संग में गुरु जी ने मुझे ये बात सुना दी कि चाँद में गुरु जी के तुझे दर्शन होंगे। लेकिन मैं उसके बाद भी चाँद को नहीं देख पाई। तो मैंने अपने मन में इमेजिन कर लिया कि ये चाँद है और चाँद में मुझे गुरु जी दिख रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि चाँद में गुरु जी के दर्शन, मुझे ये सत्संग में भी सुन लिया, उसके बाद भी मैं नहीं देख पाई। कोई बात नहीं गुरुजी, आप अपनी बेटी पर कृपा बनाए रखना, और ऐसा कोई सत्संग आता है तो आज के बाद में उस बात को याद रखूँगी और ध्यान से दर्शन गुरुजी के ज़रूर करूँगी। तो इसके साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सब पे अपनी कृपा बसाए रखना, सब जीवों का भला करना, और ये ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि देना, ताकि ये अपने कर्म ना बिगाड़े और किसी का बुरा ना कर सकें। क्योंकि इनके कर्मों का भुगतान तो जब होगा होगा, पर एक बार ये जिस पे कर देते हैं उस बंदे की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो इनको भी सद्बुद्धि देना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, आपके कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन। मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। अभी रात के 8:45 बज रहे हैं और मेरा शुक्राना ये है कि एक दिन सुबह उठी तो मेरे जैसे मैं पहले बताया था मैंने शुक्राने सत्संग में कि मेरे कमर में कैसे दर्द था और गुरुजी ने ठीक किया। वो दर्द मेरा बिल्कुल ठीक है अभी भी। वो जो साइड साइड में मेरे हो रहे थे वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। और एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह उठी ना तो मेरे एक पैर में, पूरे पैर में दर्द, मतलब ऊपर आपके पेट के नीचे से लेके और कमर से थोड़ा नीचे साइड में दर्द, और एक पैर में पूरा दर्द। मैं पैर को ऐसे बैठ के टान रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बार बार दर्द से परेशान होकर रखी थी मैं। तो मैंने संगत जी, मैं एक दिन पहले मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। सत्संग तो मैं सुनती हूँ गुरु जी के। और तो उसमें एक अंकल जी का सत्संग था जिन्होंने बताया था कि उनकी भतीजी थी जिनकी तबीयत ख़राब थी, सर्दी खांसी उसी हो के रखी थी। तो उन्होंने, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी की कृपा उनमें भी बहुत है। और वो बता रहे थे कि किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए कहीं पे भी जैसे ओम बना दो तो वो ठीक हो जाता है। तो मैंने संगत जी बिल्कुल वैसा ही किया। मुझे याद आया, मैंने गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जहाँ मुझे दर्द था पेट के हल्के नीचे एकदम, वहाँ ओम बनाया मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके। फिर पीछे कमर के नीचे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके ओम बनाया। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वो मेरा दर्द तुरंत ख़त्म हो गया, गायब ही हो गया। अब मुझे बाहर भी जाना था। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सक रही दर्द से। बैठ रही हूँ तो भी परेशानी हो रही है इससे मुझे। मेरा पूरा पैर टन रहा है इस दर्द से, पूरे पैर में भी दर्द आ रहा था उससे।
मैंने वो किया और मेरा दर्द कहीं गायब हो गया। उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं एक शुक्राना मेरा और है, ऐसे ही मुझे आज क्या हुआ, कल, हाँ कल मेरे आँखों में, एक आँख में मेरी थोड़ी दिक्कत रहती ही है। हाँ, गुरुजी के तो बहुत सत्संग आते हैं मुझे आँख के लिए भी। तो मेरे आँख में जब मन करता है दर्द होने लगता है, आँख में, आधे सर में, आधे पीछे के सर में। तो उससे बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने वैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप करके मेरी आँखों में मैंने ओम बनाया उंगली से। ऐसे ही बस ओम उंगली से चलाना है और गुरुजी का मंत्र जाप किया और सर पे भी मैंने किया और उससे मेरा वो दर्द ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। और मैंने मेरी मम्मी को आज मैंने बताया, मेरी मम्मी को भी ऐसे बहुत शरीर में पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। तो मैंने बोला मम्मी को कि आप भी मम्मी गुरुजी का नाम लिया करो। मेरे घर में गुरुजी को सब मानते हैं। और मैं मेरे अंकल जी के लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे होने वाले अंकल जी के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी की मेहर मेरे अंकल जी में, मेरे होने वाले अंकल जी में बहुत काम बहुत अच्छा चल रहा है, गुरुजी की मेहर है। और गुरुजी ने कहा मैसेज में कि तुझे पैसे की कमी नहीं होगी। मैं उसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से आपको। मेरा और मेरे अंकल जी का शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी के मैसेज मुझे आए कि मेरी नसों के लिए, तो मैं ये सत्संग मैंने डाला भी था कि ऐसे ब्लॉक हो रही है, जैसे खून अच्छा से नहीं चलता है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में काढ़ा पीने के लिए कहा था, जैसे अर्जुन की छाल हो गई और दालचीनी हो गई और शायद लौंग, ये सब तो मैंने सुना तो है सत्संग, लेकिन मैं ये नहीं समझ सक रही हूँ संगत जी, अगर आप कोई भी अगर ये सत्संग सुने तो मेरी प्लीज़ सहायता कीजिएगा कि वो मुझे कब कब लेना है, रोज़ पीना है या मुझे गैप कर कर के पीना है वो, और कितना डालना है वो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। कोई भी चीज़ गुरुजी भी कहते हैं तो बहुत मेरी भोली बच्ची है, तू समझती नहीं है जल्दी से। मुझे समझ थोड़ी लेट से आती है। और फिर से एक बार मुझे फिर से एक बार और बता दीजिएगा कि मुझे अर्जुन की छाल और क्या क्या लेना है और वो कितना पीना है मुझे, और रोज़ पीना है क्या क्या गैप करके पीना है, और सुबह खाली पेट पीना है क्या, ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता है। और ऐसे मैं अभी वो सामान लाई भी नहीं हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। गुरुजी मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्राना है गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरी आँखों के लिए भी मुझे सत्संग सुनाते हैं कि तेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है, और गुरुजी की वजह से ही मैं ठीक हूँ। और गुरुजी कहते हैं मेरा जल प्रसाद डाला कर, और डॉक्टर को आइस ड्रॉप डाला कर। तो मैं गुरुजी अभी तो मैं आइस ड्रॉप नहीं लेके आई हूँ, और जल प्रसाद पहले मैं कंटिन्यू डाल रही थी, फिर मैं अभी डालना छोड़ दी हूँ। मैं फिर से स्टार्ट करूँगी गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बहुत अच्छे से मैसेज आते हैं गुरुजी की कि तू अभी भी मत सोचा मत क्या कर, तू टेंशन क्यों ले रही है, तू जब तू मेरे पे सब छोड़ दे। और मैं अभी संगत जी
मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरु पाक के चलते मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, उस सत्संग में गुरु जी ने लिखा था कि इसमें 2 तुझे हिंट्स मिलेंगे कि तुझे क्या तूने गलती की है, तू ये सत्संग सुन, तुझे 2 हिंट्स मिलेंगे, तू समझ जाना। तो मैंने सुना, उसमें तो एक पहला था कि अपने आँखों में जल प्रसाद डाल, और दूसरा ये था कि काम होने से पहले किसी को ना बताया कर। और मैंने बताया था, इसीलिए गुरुजी ने मुझे समझाया। तो मैं संगत जी, गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि अब ऐसी गलती ना करूँगी मैं। और संगत जी, जब गुरु पा मेरा पूरा काम हो जाएगा तब मैं ये शुक्राना करूँगी। और गुरुजी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना है गुरुजी। एक बात मुझे ये संगत जी कहनी थी कि जैसे मैं गुरुजी से अब इतनी ये मैं बहुत से सत्संग सुनती हूँ या कुछ भी देखती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते। एक बार मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि जैसे मेरी बात कुछ चलती है ना शादी उदी की, तो मैं पहले तो फैमिली का सोचने लगती हूँ कि मैं कैसे रहूँगी। फिर अचानक मुझे गुरुजी का याद आ जाता है कि गुरुजी मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँगी, गुरुजी भी मेरे से छूट जाएंगे यहाँ पे। ऐसा मेरे को इतना रोना आ गया ना उस दिन, बहुत ज़्यादा रोना आ गया गुरुजी को सोच सोच के, गुरुजी आपको सोच सोच के। आप तो सब देख ही रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं आपको भी छोड़ के चली जाऊंगी क्या। लेकिन नहीं, गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे मेरे अंदर में आपके लिए बहुत बहुत प्यार है गुरुजी। आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मैं आपको बहुत दिल से प्यार करती हूँ गुरुजी। और आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपनी पूरी बेटियों को, पूरी संगत को आप बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं, बड़े मंदिर का भी सत्संग आता है कि तू बड़े मंदिर आने के लिए। तो हाँ जी गुरुजी, मैं ज़रूर आऊँगी और आप भी मुझे लेके जाओगे गुरुजी बड़े मंदिर। शुक्राना है गुरुजी। अभी मैं आप पता नहीं गुरुजी, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया, बहुत बहुत दिया। गुस्से में मैं बहुत कुछ गुरुजी से नाराज़ भी हो जाती हूँ, लेकिन ये भूल जाती कि गुरुजी ने मुझे कितना संभाला है, अब मुझे कितना कुछ दिया है। उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुजी। आज मैं जानती हूँ कि आज मुझे आपने इतना कुछ दिया है गुरुजी, उसके लिए मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँ ना कम है गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, आपको मेरा दिल से शुक्राना है। इसे अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा, अपनी बेटी का शुक्राना। और सारी संगत को गुरुजी, जैसे मुझे खुशी मिली, सारी संगत को वो खुशी मिले, सबके दुख तकलीफ दूर करना गुरुजी, सबकी इच्छाएं पूरी करना गुरुजी। और सुमन आंटी को भी खूब ब्लेस करना और सर्वदा भला कीजिएगा गुरुजी, सबका भला कीजिएगा। और गुरुजी आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और आपकी बेटी भी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं आपसे थोड़ा नाराज़ कभी कभी हो जाती हूँ, लेकिन अब नहीं गुरुजी, बहुत आपने मेरे को हिम्मत और सहन शक्ति दी है, बहुत दी है। पहले मैं कैसी थी, मैं इतनी बदल गई हूँ गुरुजी आपकी वजह से। मेरे अंदर में इतनी क्षमता आ गई है ना गुरुजी, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना। और सारी संगत को भी मेरा जय गुरुजी। अब मैं इसी के साथ अपना शुक्राना समाप्त कर रही हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरुपा का साथ जन्म जन्मों का है, जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय मेरी प्यारी सुमन आंटी जी, जय प्यारी गुरुपा की संगत जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि सुमन आंटी जी, आज जो आपके सत्संग का जो हेडिंग था वो सेम मेरे ऊपर था। हेडिंग था कि आज तेरी बहुत बड़ी विपदा टाल दी है, बहुत बड़ा संकट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है, तुझे दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। सत्संग को सुन और अपना कष्ट कटा। आज सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ। आज इतनी नेगेटिविटी थी कि आज मुझे बिल्कुल पता चल रहा था कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया, किसी ने तंत्र क्रिया करके मुझे बीमार किया हुआ है, जिसके कारण मैं सुबह से हिली भी नहीं, इतनी बीमार थी। इतनी गंदी वाली हेडेक हो रही थी, कोई कहने की बात नहीं। और बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिला जा रहा था। कितनी बार कोशिश की कि उठती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी उठा नहीं गया। और बार बार उठती थी, लेटती थी और रोती थी। और रो रो के मेरे पति भी बीमार थे, लेकिन वो बेचारे मेरी सेवा करते रहे। कभी मेरा सिर मल, कभी कुछ कर। मेड आंटी आई, उसने भी मेरा तेल लेके सिर मला, लेकिन वो गंदी हेडेक पता नहीं कैसे किसी ने भेजी हुई थी, जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पास गुरु जी का पासपोर्ट वाला वो स्वरूप है, मैं उसको अपनी छाती से लगा कर बैठी हुई थी। कभी सिर पे लगाती थी, गुरु जी से बोलती, गुरु जी मेरा ये कष्ट काटो काटो काटो, मुझसे नहीं सहन हो रहा, मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा। गुरु जी, मैं बहुत दुखी थी, इतनी दुखी थी, कोई कहने की बात नहीं। रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। फिर क्या हुआ कि गुरु जी के मैं और गुरु जी का सत्संग सुनती ही जा रही थी, और आपका भी मैंने हेडिंग सुना तो बिल्कुल मेरे ऊपर था। फिर गुरु जी ने मुझे, गुरु जी का जल प्रसाद पिया, गुरु जी का चंदन टिक्का लगाया, गुरु जी का मंत्र पढ़ा, और फिर मुझे कोई 3 बजे मुझे थोड़ा आराम मिला। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। फिर उसके बाद मेरी जो है हेडेक तो होती रही, लेकिन फिर भी मैं उठने लायक हो गई। और फिर धीरे धीरे करके अब मैं बिल्कुल फिट और स्वस्थ हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, पता नहीं क्या बात है, कौन सी नेगेटिविटी है, हर जगह मुझे वो अजीब अजीब तरह की आकृतियां दिखाई देती हैं। जहाँ पे देखती हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। डरावनी डरावनी तस्वीरें बन जाती हैं। कौन मेरे पीछे लगा हुआ है मुझे कोई पता नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है कौन है जो मेरा बुरा चाहता है। क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ सुखी जीवन जीना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कौन से पिछले जन्मों का कोई बदला है जो वो ले रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। गुरु जी आप ही जानो, आप ही उस चीज़ को ख़त्म करो। आप बार बार मुझे मैसेज सुनाते हो, ब्लैक मैजिक है, तंत्र क्रिया की हुई है, कोई साया है। गुरु जी हम तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकते। ये जो उपाय मैं थोड़े बहुत तो कर लेती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अगर उपाय करो तो सोचते हैं पता नहीं क्या कर रही है, तो इसलिए बहुत सारे उपाय तो रह भी जाते हैं। तो गुरु जी आप नहीं करना है प्लीज़। गुरु जी, ये जो आज मुझे हेडेक हुई है, कभी ज़िंदगी में मुझे हेडेक ना हो, किसी को भी ना हो, मेरे दुश्मन को भी ना हो। बहुत बुरी थी गुरु जी, एक पल में लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। हाँ, क्योंकि एक ही तो बच्ची है मेरी, मेरे पति भी भोले भाले, मेरी बच्ची भी भोले भाली। मेरे को कुछ हो जाए तो ये बेचारे कैसे जिंदा रहेंगे, क्या होगा इनका, बस इतनी टेंशन थी। गुरु पा ने चमत्कार दिखाया, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, मैं खुद ही तुझे ठीक करूँगा। और गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, जन्मों जन्मों का शुक्राना, इस जन्म में अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरे पति की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी।
आज गुरुजी का एक और सत्संग आया, उसमें ये था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट काट दिया, मैंने तेरे जहर को अपने अंदर ले लिया, क्योंकि तेरी जो माँ है वो बहुत शिव जी की भगत है, उसने मेरी बहुत पूजा की हुई है और उसी का फल है कि आज तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ का भी बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरी माँ तो एक बहुत दिव्य आत्मा है जो भगवान के, जिसका काम सिर्फ भगवान की पूजा करना ही है, सबका भला करना ही है। तो मेरी माँ को बहुत बहुत शुक्राना, उसने हमें पैदा किया, उसका शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे इतनी प्यारी माँ दी, उसका शुक्राना। उसका कर्जा मैं कभी नहीं उतार सकती। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसे हमेशा सुखी रखना। उसके जीवन में बहुत दुख है गुरुजी, उसके दुखों को काट देना गुरुजी। हे शिव शंकर, हे सदाशिव, मेरी माँ को सुख दो, जिंदगी, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर दो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दिया, जो नहीं दी उसका भी शुक्राना, उसमें कोई बेहतरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। सुमन आंटी जी, गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ।